कामयाबी में अपने भी कुछ मेहनत लगा दे, जैसे कि बोल सकते हैं कि उसके सपने साकार करने में हम मदद कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप से आप कुछ ना कुछ सीखकर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश तो जरूरी करेंगे। जैसे कि इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें बहुत जन ने मोटिवेट किया, बहुत जन ने मदद भी की है। तो उसमें से एक हमारे साथ जुड़े हैं हमारे JITF के प्रेसिडेंट श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, जो हमेशा की वुमेन एम्पावरमेंट को इतना मोटिवेट करते हैं, हम लेडीज को इतना कि तुम लोग अपने पाँव पे खड़े हो, छोटा से छोटा एक क्या बोलते हैं ना, गृह उद्योग से जुड़कर घर पे कुछ बनाकर, कि किसी पे तुमको डिपेंडेंट नहीं होना है। हमेशा हमको भी बोला है कुछ ऐसा काम करो कि जिससे सब 2-4 पैसे कमा सके, अपना घर चला सके, कि कभी कोई लेडीज अकेली रहे लाइफ में, उसको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए तो। उनको मतलब इस वर्कशॉप सीरीज स्टार्ट कराने में उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि जिसकी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। तो आज अपने उनके ही मुंह से हम सुनते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। तो श्री पृथ्वीराज जी सा कोठारी, मैं उनको वेलकम करूंगी कि कुछ कहे आज। अंकल आप अनम्यूट करिए। अंकल अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट अंकल। आपको अनम्यूट करिए। हाँ हो गया। हो गया नहीं? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। बोलिए अंकल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। यस सर, ऑडिबल। सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू ग्वालियर टैंक चैप्टर, अशोक भाई, मुकेश भाई, और मैं लेडीज विंग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि स्पेशली जब रंजना जी आने के बाद में जो ग्वालियर टैंक चैप्टर के अंदर जो सीरीज ऑफ बहुत से प्रोग्राम उन्होंने सीरीज से चालू कर दिया है। तो एक ये म्यूट हो गया आपका वापस से। अंकल आप अनम्यूट करिए। अंकल अनम्यूट करिए। हाँ अभी आवाज आ रही है मैडम? हेलो, ये Yes, sir. Now we can hear you. हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक्स टू ग्वालियर टैंक चैप्टर, और खास करके रंजना जी, नीरू, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लेडीज के जो प्रोग्राम चालू किया है, द सीरीज ऑफ एक चीज को ले रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशनल लिटरेचरी जो अपने समाज में हो 99.99% है, और हम उसका यूज नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे कि पहले एक टाइम था कि 5-5, 6-6, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे तो लेडीज को टाइम नहीं मिलता था, और आज की डेट में 1 या 2, मुश्किल से 2 है, उसके बाद में उनके पास टाइम रहता है। तो इस तरह के प्रोग्राम आप करके घर में बैठ के, जैसे आप देखिए अदर कास्ट के अंदर 5-5, 6-6 लोग घर के लोग जॉब करते हैं। आज अपने समाज में सिर्फ यही होता है कि हमारे घर में सब लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ कमाने वाला 1 होता है या 2 होता है। तो अगर सही सिस्टम से घर में बैठ के अगर आप नारी शक्ति जो काम कर सकते हैं, और नारी शक्ति को मैं सलाम करता हूं कि जितनी उनके पास शक्ति है, सोच है, उसका अगर उपयोग घर पे बैठ के छोटे मोटे अगर काम करे तो इसमें फायदा भी हो सकता है, टाइम भी है तो उसका यूटिलाइज भी हो सकता है, और प्लस थोड़ी बहुत इनकम भी हो सकती है, और प्लस अपना जैनिज्म के हिसाब से जो आज की आइटम्स जो मिलती है उसके अंदर हर चीज के केमिकल्स और ये यूज होते हैं। जो नॉन वेज कहाँ जाता है, के जगह पे रेड मार्क्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से ग्रीन भी हो जाएगा, और इस तरह से काम करने से
एक दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा और लोग और काम करते रहेंगे। मैं ग्वालियर टैंक चैप्टर से ये भी हम लोग ने बीच में बात किया था, अगर किसी भी साधर्मिक महिला को अगर लोन की भी जरूरत है तो हम उनको 1 लाख रुपए तक का लोन 0% इंटरेस्ट में प्रोवाइड करेंगे। और अगर 10 महिला मिलके अगर एक साथ में काम करे तो 10 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। उससे काफी हद तक आप आपका बिजनेस को बढ़ा सकते हो और डोर टू डोर आपको पब्लिसिटी कर सकते हो। और आज की डेट में रंजना जी है कि वेब बेस पे सब हो गया है कि हर चीज आप ऑनलाइन बेच सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो। और आज की डेट में ऑनलाइन का जो आप देखा है कि कितने ऑनलाइन से अभी माल बिक रहे हैं, कितनी डिलीवरीज हो रही है, मिलियंस ऑफ में रोज की डिलीवरीज हो रही है एक सिटी के अंदर। तो ऑनलाइन में आप माल बेच सकते हो, आपको कहीं पे दुकान करने की जरूरत नहीं रहती है। आपके प्रोडक्ट आप वेब पे उसको दिखा सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो गई है जो आप इजी से आपके बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हो। बिजनेस नहीं तो आपके प्रोडक्ट एक दूसरे को भी दे सकते हो, अपने समाज में इवन दे सकते हो। तो मैं यही आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह के प्रोग्राम मोटिवेशन करते रहिए। लेडीज को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार उनको करिए, उठाइए, उनको जगाइए और उनसे काम कराइए। गॉसिप करने से टाइम नहीं होगा, अब टाइम चेंज हो गया, अब सबको मिलके साथ में काम करना पड़ेगा। और जैसे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का कहा है कि हर एक भारतीय को अपने खुद को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी कंट्री को। मैं इसी शुभकामना के साथ आप सबको शुभकामना देता है कि यहाँ से कुछ न कुछ आप सीख के जाएंगे और उसको कुछ पॉजिटिव वे से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच रंजना जी, थैंक यू अशोक, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी साहब, अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना अच्छे से बोला है कि लेडीज कुछ ना कुछ काम करे, उनको और लोन भी देने के लिए रेडी है कि अगर अच्छे से काम स्टार्ट करें। मतलब ये आज हमने जो वर्कशॉप्स रखी है, जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है, वो सारी 3-4-5 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ में हम घर से शुरू कर सकते हैं। और हमेशा कैसे रहता है, इनिशियली हमको इतना ही इन्वेस्टमेंट रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर आपको जैसे लोन भी रहता है तो 5,000 से लेके आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आपको मिल सकता है। तो अंकल ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है, तो जिसको भी मदद चाहिए वो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से। अभी हमारे ग्वालियर टैंक चैप्टर के चेयरमैन श्री अशोक जी मेहता, मतलब उनका क्या कहे कि कोई भी इवेंट करना हो, आज तक उन्होंने हमको इतना मोटिवेट किया है और इतने सपोर्टिव है कि मतलब हमको भी इच्छा होती है कि हम लोग कुछ, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है कि कुछ अच्छे काम करो इतने। तो इसी तरह इनके प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं उनको भी कहूंगी कि थोड़ा कुछ 2 शब्द कहे आज इस वर्कशॉप की सीरीज के लिए। अशोक जी आप म्यूट पे, अशोक जी अनम्यूट करना। हेलो, यू कैन हियर मी? हाँ हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। हमारी जीतो ग्वालियर टैंक चैप्टर की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे मेंटर बॉस जो भी बोलो, पृथ्वीराज जी बोलने के बाद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। पर एक चीज है जो हमारी लेडीज विंग, रंजना जी, नीरू जी और खास करके मेरे सेक्रेटरी मुकेश जी के साथ में जो मैं ये कोई भी प्रोग्राम जो उठाता हूँ, मेरे को मालूम है कि वो प्रोग्राम सक्सेस होता ही होता है। मेहनत सब करते हैं, नाम भले किसी का भी आता है, पर मेहनत के अंदर पूरी लेडीज विंग खास करके पूरे ध्यान रख के एक एक चीज को फॉर्मुलेट करके कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, सब चीज का ध्यान रख के आगे बढ़ती है। आज का ये जो विषय है वर्कशॉप आत्मनिर्भर भारत का, जो अपने मोदी जी का भी सपना है, ग्वालियर टैंक चैप्टर उस विषय पर आगे बढ़ रहा है। उस विषय पर सबको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश शुरू की है। और मैं ये मानता हूँ कि अपनी जितनी भी लेडीज है उनको इस आत्मनिर्भर में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, भले छोटा फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, एक भाग लेना जरूरी है। अगर अपने दिमाग में कल को बैठ जाती है कोई चीज, होम मेड आइटम्स है, बहुत सी ऐसी चीजें है कि जिससे उठ के कल को अपने घर में कोई भी समय का कोई भरोसा नहीं होता, कल को आज कोविड आया, कल को और भी कुछ हो सकता है। तो अगर अपन खुद आत्मनिर्भर हो जाए तो अपने, मेरे को लगता है कि भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियां हो के अपना परिवार हो, अपन सबको संभाल सकेंगे। मैं फिर एक बार मुकेश जी, दोषी, रंजना जी और नीरू जी का धन्यवाद करूंगा, जो मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, आप जो बोलो जो है वो इनके भरोसे चलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अशोक जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और इतना हमारी भी तारीफ मत करिए, आप खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज के लिए। मतलब एक सपोर्ट होता है और एक कभी कोई रोक टोक नहीं है, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करते हैं, हमेशा हमें बहुत मोटिवेट किया है कि नहीं आप करो कुछ भी, मतलब पूरा ट्रस्ट है जैसे आपने छोड़ दिया है हमारे पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे जीटो के ग्वालियर टैंक चैप्टर के सेक्रेटरी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री मुकेश जी भी आज हमारे से जुड़े हैं। वो मतलब वो उनका कैसे है कि वो सामने आना नहीं चाहते, वो पर्दे के पीछे वाले हैं हमारे। तो वो पर्दे के पीछे ही उनको सारा काम करना है, उनको सामने आना ही पसंद नहीं है। पर मैं एक बार कहूंगी सिर्फ रिक्वेस्ट करके, सिर्फ जय जिनेन्द्र बोल के वो यहाँ से जाए। एटलीस्ट देखे सब की वो कितनी मेहनत करते, ही इज सो हार्ड वर्किंग, सो सपोर्टिव। मतलब मुकेश जी और अशोक जी की जोड़ी जैसे, और पृथ्वीराज जी तीसरे, इनकी जोड़ी से ही हमारा चैप्टर बहुत आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक बार वो आके सारी ऑडियंस को जय जिनेन्द्र बोल के जाए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मुकेश जी आप म्यूट पे हो। मुकेश जी हाँ, अनम्यूट करें आप। हाँ बस बराबर है। हाँ हेलो रजना जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए मुकेश आप जी। आप मेरे को इतना ऊपर मत चढ़ाओ कि मैं नीचे नहीं कभी काम नहीं कर पाऊं। मेरे नहीं को नहीं। हो वहां पे, जहाँ पे हो वहां पे रहने दो। जय जिनेन्द्र। हाँ, चलिए आज बस इतना बोलना सुनना चाहते थे हम आपसे कि सबको मोटिवेशन मिले एटलीस्ट आपका नहीं नहीं नहीं, सुनकर भी। बहुत अभी तो अपने को बहुत काम करना है, बहुत मतलब बहुत काम करना है। चेयरमैन नहीं नहीं कैसे आपका। बनेगा? अगर बोल नहीं पाएगा तो चेयरमैन कैसे बनेगा? चलेगा ना, काम तो करने दे रहे हो ना काका, बहुत हो गया। आज स्क्रीन पे लाया, धीरे धीरे बोल लेंगे भी वो, आज स्क्रीन पे पहली बार आए तो धीरे धीरे बोलने भी लग जाएंगे। नहीं नहीं, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओके, हमारा सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन मोटो अपना, जो वर्कशॉप सीरीज है उसको शुरू करने के लिए। तो आज सबसे पहले हमारा वर्कशॉप है श्री वनीता जी हरिया का, श्रीमती वनीता जी हरिया का, जिन्होंने की मतलब कॉस्मेटिक, वो कॉस्मेटिक से लेके बात एसेंशियल बोलो आप, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें की वो ट्रेन देती है लेडीज को। तो मतलब वो अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 लेडीज को उन्होंने ट्रेनिंग दे चुके हैं वो, और मोर देन 10,000 लेडीज को वो इंडिपेंडेंट बना चुकी है। और मतलब ये अभी कोविड का पीरियड था, उसमें ही उन्होंने 100 से ज्यादा लेडीज को ट्रेनिंग देके अपने पांव पे खड़ा किया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि चाहते तो वो बड़ी एक कॉस्मेटिक की कंपनी स्टार्ट कर सकते थे, पर उनका मोटो ये नहीं है लाइफ में। उनका मोटो है कि जो मेरे में हुनर है वो मैं दूसरों को सिखा के उनको मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं। मैं तो सिखा के इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, लेकिन वो भी तो बनेगी। अगर मैं कॉस्मेटिक की कंपनी करूंगी तो मैं ही एंटरप्रेन्योर बनूंगी अच्छी, लेकिन दूसरों को क्या फायदा होगा। मतलब इतना उन्होंने पूरा वर्ल्ड का भला सोचा, अपने समाज का भला सोचा कि चलो सबको आगे लेके बढ़ते हैं। तो इसी तरह उन्होंने घर पे विदाउट केमिकल, विदाउट एनीथिंग, कि आप अपने जैसे जैन है तो अपने जैनों के त्योहार में भी अपन यूज कर सकते हैं, जैसे वीगन चीजें, वो सारी चीजें लेकर उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है। उन्हीं की ट्रेनिंग से एक काजोल जी बाफना है, जो उन्हीं की ट्रेनिंग से लास्ट 2 साल में एक इतनी बड़ी उन्होंने खुद की कॉस्मेटिक की, वीगन कॉस्मेटिक की कंपनी स्टार्ट की है, बॉस लेडी करके। उनका स्टूडियो यहाँ पर ओपेरा हाउस पे है। मतलब शी इज अ गुड, वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। और इतना मतलब उनका अच्छा बिजनेस हुआ है कि शी इज वेरी मच थैंकफुल टू श्रीमती वनीता जी हरिया, कि वो कहती है कि मतलब इतना अच्छे से सीखा। तो उनका भी यही है कि सारी लेडीज इससे सीखकर कुछ ना कुछ मतलब यहाँ से अपने पाँव पर खड़े हो जाए। तो वो इसके बारे में देखिए क्या कह रही है, आप सभी से एक संदेश देना चाहती है। तो एक काजोल जी बाफना का संदेश लेते हैं, उसके बाद हमारा वर्कशॉप का सीरीज स्टार्ट करते हैं। फिर मैं वनीता जी को इनवाइट कर लूंगी, ठीक है।
हाय, मेरा नाम काजोल बाफना है और मेरा एक ब्यूटी ब्रांड है जो वीगन और क्रूल्टी फ्री है, जिसका नाम बॉस लेडी कॉस्मेटिक है। एंड बिग थैंक्स टू ग्वालियर टैंक चैप्टर ऑफ जीतो टू कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स फॉर विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टू हेल्प वुमेन ऑफ ऑल एजेस बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है आप सब है कि आपका जो पैशन है, आपका जो टैलेंट है, आप प्लीज़ वो चीज़ को ढूंढिए और वो चीज़ को समथिंग आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आपके पैशन और हार्ड वर्क से। और आई होप जीतू आपको वो चीज़ को हेल्प करे फाइनेंशियली, आइडियाज़ से, एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। और मुझे ये एक अहम चीज़ बताना है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो डिफरेंस होता है वीगन और क्रूल्टी फ्री। क्या मतलब होता है? वीगन का मतलब होता है जो प्लांट बेस्ड होता है, जिससे जो चीज़ अमुक चीज़ होती है जो बनाई गई है वो प्लांट से बनाई है, ना ही कोई एनिमल से। जैसे कि बहुत सारे लिपस्टिक्स में स्क्वालिन करके एक इंग्रेडिएंट होता है, जो एक शार्क का वॉमिट होता है, उसे स्क्वालिन बोलते हैं। वो बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ों में आती है। बीज वैक्स बीज से बनता है, जो हम जैन धर्म में हमको नहा बोलते हैं कहने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। और फिश स्केल्स होते हैं, फिश ऑयल होता है, अलग अलग बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्यूटी ब्रांड्स है जो ये सब इंग्रेडिएंट्स उनके लिपस्टिक्स और कॉस्मेटिक्स में डालते हैं। इसीलिए हमने ये एक चीज़ सीखा है जिसे कहते हैं वीगन लिपस्टिक्स एंड क्रूएल्टी फ्री माने मतलब एनिमल पे टेस्ट नहीं होता है, कोई भी लिविंग एनिमल को हार्म नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है वीगन एंड क्रूल्टी फ्री। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है आज की तारीख में टू मेक श्योर के लिए कोई भी हम एनिमल को हार्म नहीं करे। एंड घर पे लिपस्टिक्स बनाने का ये एक इम्पॉर्टेंट और बेस्ट चीज़ होता है जो आप बना सकते हैं लिपस्टिक किसी को हार्म के बिना, और वो ऑलमोस्ट फैक्ट्री और बड़े बड़े ब्रांड जैसा होता है। मैंने भी वैसे ही शुरू किया और आज मेरा ब्रांड इतने बड़ा स्टेज पे पहुंच गया है। हम 1 साल हो गया है मेरे को मेरे ब्रांड को लॉन्च करके, और हम एटलीस्ट मिनिमम 300-400 लिपस्टिक्स पर मंथ सेल करते हैं, और आप भी वैसा कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वर्कशॉप बहुत इंफॉर्मेटिव लगे एंड आपकी बहुत हेल्प करे। थैंक यू। एक मिनट, वनीता जी से पहले मैं हमारे जीटो एपेक्स की लेडीज विंग की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती सुमन जी बच्चावत को कहूंगी कि आज की सीरीज के बारे में 2 शब्द कहे। सुमन जी अनम्यूट करिए ना आप। वॉइस हाँ, मान लीजिए। हाँ, प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करते हुए हमारे रेस्पेक्टेड श्रीमान पृथ्वीराज साहब कोठारी, ग्वालियर टैंक चैप्टर के डायनामिक चेयरपर्सन हमारे अशोक जी साहब मेहता, और मुकेश भाई जो कि इसके हार्ट एंड सोल जो है, और रंजन जी हमारी जो एकदम क्यूट सी डायनेमिक सी जिम्मेदार, और नीरू जी मेहता, तो बाकी सारी ग्वालियर टैंक चैप्टर की टीम, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो रियली बहुत कंस्ट्रक्टिव है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। आफ्टर कोविड ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि सभी को ही साथ में जुड़ के, सब बोलते ना कि सबका साथ सबका विकास, तो घर में न्यूक्लियर फैमिली में सबका साथ होना बहुत जरूरी है, सबका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि पृथ्वीराज साहब ने कहा कि आजकल बहुत टाइम होता है लेडीज के पास न्यूक्लियर फैमिलीज में, तो उनके पास में जो अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करेगी और एम्पावर अपने आप को करेगी और अपने समाज को स्ट्रेंथन करेगी, उसके लिए जो ये आज ग्वालियर टैंक चैप्टर ने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, ग्रोथ करती रहे, मेरे को चैप्टर का सपोर्ट मिलता रहे, मेरा सपोर्ट चैप्टर को मिलता रहे, सबका हम सबका साथ बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सुमन जी, बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप हमेशा तारीफ करते हो हम सबकी। नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, इतने ज्यादा आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी से और इतना स्वीटली काम करते हो ना कि ग्वालियर टैंक चैप्टर रियली हाइट पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाइट पे जा रहा है, और अपना जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर का टैग था वो और हाइट पे जाता चला जाएगा। सबका सपोर्ट, जैसे कि पृथ्वीराज का सपोर्ट है और अशोक जी इतने ज्यादा काम कर ही रहे हैं, और आप लोग इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा सारे डिवोटी कार्यकर्ता यहाँ पर है कि इस चैप्टर को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। थैंक यू, बहुत थैंक यू। और अभी हम सीरीज स्टार्ट करते हैं।
तो मैं वनीता जी को बुलाना चाहूंगी अभी कि शुरू करते हैं। और जिस भी लेडीज को जो जैसे कि बिजनेस चालू करना, स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना, तो अगर सपोज मैं केपेबल हूँ कि मैं इतना फंडिंग कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को पता है मेरी बाजू वाली या कोई जो कोई भी हो XYZ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। हम किसी भी तरह उनका सब पूरा स्टडी करके कि कैसी उनकी कैपेबिलिटी है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फिर हम उनको चाहेंगे कि थोड़ा छोटे अमाउंट से एकदम मिनिमम से लेके जैसे हम लोन दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर बिजनेस कि वो कैसे करना चाहती है। तो वनीता जी हरिया अभी शुरू करते हैं अपन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको वनीता हरिया का जय जिनेंद्र और प्रणाम जी। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको वनीता हरिया का जय जिनेंद्र और प्रणाम। जीतो मुंबई ग्वालियर टैंक लेडीज विंग के आयोजित आज हम लोग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर्कशॉप जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा आज फर्स्ट है कॉस्मेटिक मेकिंग वर्कशॉप सीरीज। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरे साथ जो कांटेक्ट में कांस्टेंट रहे, रंजना जी मेहता एंड मेरी एक स्टूडेंट काजल बाफना जिसने मेरा रेफरेंस दिया, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आप सबको सिखा सकूं, किसी के काम आ सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग काजल मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो काजल मेकिंग है वो बहुत ही इजी है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इजी रेसिपी से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो रेसिपी है, PDF फाइल है, वो बार बार आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा या फिर हमारा वर्कशॉप हो जाने के बाद भी हम आपको भेज देंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9323848638। आप कहीं पे भी अटकते हो, कुछ भी आपको सवाल पूछना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल शायद मैं सबके रिसीव ना कर पाऊं, लेकिन व्हाट्सएप पे प्लीज आप कुछ भी क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है जो काजल की रेसिपी, उसके लिए हमारे लिए हमको लगेंगे जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है 2 टीस्पून FDC ग्रेड कलर। FDC ग्रेड कलर यानी फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक ग्रेड कलर। देखिए अभी कलर अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन स्पेशली जब आप कॉस्मेटोलॉजी में कोई भी चीज यूज करते हो तो आपको FDC ग्रेड कलर ही यूज करना है। और उसके पास FDC ग्रेड कलर यानी हमारे ये सर्टिफाइड कलर्स हैं। जो मैं आपको ये कलर्स बता रही हूँ ये लिपस्टिक और काजल में यूज होंगे। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि लिप ग्लॉस हो गया, लिप बाम हो गया, उन सब में हम लोग यही FDC ग्रेड कलर्स यूज करते हैं और इनका हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो दीज आर टोटली सेफ फॉर एनी स्किन टाइप, फॉर किड्स, सबके लिए सेफ है। इससे आपकी स्किन काली नहीं होगी, टोटल सेफ रहेगा। तो अभी फर्स्ट FDC ग्रेड जो कलर है। सेकेंड आइटम है 1 टीस्पून बीज वैक्स। अभी ये जो बीज वैक्स है ये ऑयल को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। जो हनी बी का जो छत्ते में से रंग निकलता है वो बीज वैक्स ये नहीं है, ये ऑयल को कंप्रेस करके बनाया हुआ बीज वैक्स है। तो ये आप जैन लोग जैन वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं भी एक अच्छी जैन ही हूँ, तो मैं भी कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी कि जो हम लोगों को ना चले। तो ये है बीज वैक्स। और अगर आपको बीज वैक्स इस्तेमाल नहीं करना है तो इसकी जगह पे सनफ्लावर वैक्स या सोया वैक्स भी मिलता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड आइटम है हमारा 3-4 टीस्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो प्योर आता है, रोगन बादाम शीरीन का जो आता है, या फिर ऐसे लूज पायधुनी बशीर वाला के पास भी आपको मिल जाएगा, तो वो आलमंड ऑयल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गैस पे जो डबल बॉयलर है वो मुझे स्टार्ट करना है। डबल बॉयलर ये नॉर्मल गैस ही है मेरा, खाली ये छोटा सा पोर्टेबल है। और डबल बॉयलर कैसे करते हैं कि इसके अंदर हम लोग पानी ऐड करेंगे, हाफ फिल करेंगे इसको पानी से, और फिर इसके अंदर कोई भी चीज को गर्म करेंगे, तो इसको बोला जाएगा डबल बॉयलर। तो ये प्रिपरेशन हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग काजल बनाना स्टार्ट करें। तो काजल बनाने के लिए देखिए ये मैंने ऐसे फुल ग्लास लिया है, यानी जो खड़ा बाटी होता है वो मैंने लिया है ताकि पोरिंग के लिए आसानी हो। और ये हमारा काजल मोल्ड है जिसमें हमारा काजल का शेप आएगा, वो आपको लास्ट में अनमोल्ड करके भी बताएंगे। दूसरी चीजें में ये बीज वैक्स जो मैंने आपको बता दिया था, ये अभी हम लोग लेने वाले हैं 2 टीस्पून बीज वैक्स। अभी ये जो प्रपोर्शन है इससे आपका 4 से 5 काजल बन जाएगा, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मोल्ड।
फिर ये जो कलर है वो अभी हम लोग ले रहे हैं। अभी मैं ब्राउन कलर का काजल बना रही हूँ। काजल के लिए FDC ग्रेड कलर्स हैं, तो आप कोई भी कलर का काजल कर सकते हो, जैसे कि ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। आपको जो भी कलर के काजल बनाने हैं आप इससे बना सकते हो। मैंने अभी खुद ने जो अप्लाई किया है, ब्लैक काजल अप्लाई किया, ये मेरा होममेड ही है। लिपस्टिक जो मैंने अप्लाई की है वो भी मेरी होममेड है, और मैं खुद भी जैन हूँ, तो कोई भी अभक्ष चीज हम लोग नहीं डालेंगे। मैं खुद कारदेव अचलगढ़ जैन पाठशाला की टीचर हूँ, जो वाड़िया सिख में हमारा जैन कच्छी जैन लोगों का उपाश्रय है, वहां पे मैं टीचर के तौर पे भी काम कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने 2 टीस्पून कलर डाला, 1 टीस्पून बीज वैक्स डाला है, और अभी 3-4 टीस्पून आलमंड ऑयल इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा मैं स्पीड में ले रही हूँ ताकि कम टाइम में मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप में डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं फ्री होके आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। तो आपको जो भी क्वेरीज पूछनी है आप हमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। मेरे रेसिपी के ऊपर भी मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे बारे में और अगर ज्यादा आपको जानना है तो हमारा जो फेसबुक पेज है वनीता कुकिंग बेकिंग एंड कॉस्मेटिक मेकिंग क्लासेस, वहां पे आप हमारे बारे में और ज्यादा जान सकते हो। हमारे 200 से ज्यादा कुकिंग बेकिंग एंड कॉस्मेटिक मेकिंग के डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं। तो देखिए अभी ये जो आलमंड ऑयल है ये मुझे 3-4 टीस्पून यानी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें ऐड करना है। इस तरीके से मैंने आलमंड ऑयल भी ऐड कर दिया, और इसको मुझे यहाँ पे डबल बॉयलर में रखना है। ये डबल बॉयलर जैसे मैंने आपको बताया, गैस पे एक फ्राई पैन रखा, कोई भी कढ़ाई चलेगी, उसमें आपको पानी भरना है, और ये बड़ा ग्लास इसलिए लेना है कि बाहर का पानी अंदर ना ही जाए। तीन ही चीज हम लोगों ने ऐड की है, 2 टीस्पून FDC ग्रेड कलर, 1 टीस्पून बीज वैक्स एंड 3-4 टीस्पून आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। मेक श्योर कि आप आलमंड ऑयल ही लो, क्योंकि बाकी के सारे तेल जो है आंखों के लिए जलने का काम करेंगे, यानी कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जैसे जलन होती है, तो जो बादाम का तेल है वो आंखों के लिए सेफ होता है, विटामिन ई से रिच होता है, जिसकी वजह से आपकी आंख का जो पावर है, ज्योति है, वो भी आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो आप बादाम का ऑयल जो प्योर वाला है वही आप यूज कीजिए। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में भी लिख दीजिए, मैं फ्री होके डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। और ये जो सारा मटेरियल है वो सारा मटेरियल आपको हमारे पास भी मिलेगा, और मुंबई में मस्जिद बंदर में दवा बाजार करके एक एरिया है जहां पर अमृतलाल बुराभाई करके एक शॉप का नाम है, और श्री सिद्धि अरोमा करके एक शॉप का नाम है, वहां पे भी आपको मटेरियल सारा मिलेगा। लेकिन वहां पे क्या होता है, बल्क में मटेरियल लेना पड़ता है, यानी कोई भी चीज आधा किलो 1 किलो ऐसा लेना पड़ता है। हम आपको स्मॉल अमाउंट में भी अगर स्टार्ट करना है बिजनेस और चाहिए 20 ग्राम 50 ग्राम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी मटेरियल लेना है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मटेरियल जैसे आपका रेडी हो जाएगा आप हमारे घर से आकर भी ले सकते हो, क्योंकि मैं तारदेव में ही रहती हूँ, घर से आकर भी ले सकते हो, और अगर आप नहीं आ सकते हो तो हम कुरियर भी कर देंगे आपको मटेरियल। तो और लिपस्टिक किट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। और हमारा मटेरियल के बारे में जानना है तो फेसबुक पे हमारा पेज है वनीतास प्रोडक्ट करके, तो वहां पे भी आप हमारे मटेरियल के बारे में रेट कार्ड देख सकते हो। अभी हम लोग ये मिक्स कर रहे हैं। यस, ये काजल स्मच प्रूफ बनेगा आप, और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, करीबन 5 to 7 आवर्स इसका लॉन्ग लास्टिंगनेस रहेगा। आपको सब मेल्ट हो जाने तक इसको गर्म करना है। और अभी मैं ब्राउन कलर का बना रही हूँ, आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कोई भी कलर का काजल बना सकते हो। इवन व्हाइट काजल भी बहुत चल रहा है, व्हाइट काजल भी बना सकते हो। FDC ग्रेड का मतलब है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक ग्रेड कलर्स, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक ग्रेड कलर्स। इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और ये वाला वर्कशॉप इन डिटेल में हम लोग अपने प्रैक्टिकल भी घर पे ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं। तो अगर किसी को इसके बारे में और जानना, ये 2 चीज तो आज आप सीखोगे ही, लेकिन और बहुत सारी चीजें, लिप बाम है, फाउंडेशन है, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। कॉस्मेटिक्स में ही हमारे पास 100+ वर्कशॉप हैं। तो जो भी अगर आपको सीखना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए अभी ये मिक्स हो गया है, अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। एंड ये जो हमारा काजल का मोल्ड है इसमें थोड़ा सा ग्रीजिंग हम लोग करेंगे ताकि वो इजीली निकल जाए। तो ग्रीजिंग करने के लिए ये जो ईयरबड होते हैं हमारे ईयरबड, उसमें हम लोग इसको डिप करेंगे थोड़ा सा आलमंड ऑयल के अंदर।
एंड इसको हम लोग ग्रीजिंग करेंगे ताकि हमारा काजल जो बनने के बाद इजीली बाहर आ जाए। ग्रीजिंग करने से काजल इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। तो ईयरबड को आलमंड ऑयल में डिप किया और हम लोगों ने ग्रीजिंग किया है। और अभी हम लोगों को ये पूरा मिक्सचर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, कोई कलर के गट्ठे नहीं होने चाहिए। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये जब पूरा सा देखिए ये अच्छी तरीके से पूरा मेल्ट हो चुका है, अभी मैं इसको पोर कर रही हूँ काजल मोल्ड के अंदर। काजल मोल्ड कोन शेप का आता है, यानी पॉइंटेड ऊपर से। तो ये काजल मोल्ड के अंदर भी मैं इसको पोर कर रही हूँ इस तरीके से। इसको अनमोल्ड करके भी हम लोग आपको बताएंगे। अभी ये हमारा 4 कैविटी वाला मोल्ड है। तो हमारे जो प्रपोर्शन हम लोगों ने जो मेल्ट किया था उससे हमारा 4 यानी 4 कैविटी भरा गया, यानी 4 काजल हमारे इससे बन गए हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्राउन कलर का बनाया है। जैसे कि ब्राउन कलर ये जो सा सेट हो जाएगा यहाँ से लेके, फिर मैं आपको थोड़ा सा लेके यहाँ पर लगा के भी बताऊंगी। जब पूरा काजल निकलेगा तो मैं आपको लगा के बताऊंगी। तो ये ब्राउन कलर का काजल हमारा रेडी हुआ है। अनमोल्ड करके हम आपको फिर से बताएंगे। तो ये अभी जो है काजल रेडी हो चुका है। इसको अगर आप चाहते हो तो पहले 10 मिनट 5 से 10 मिनट आप रूम टेम्परेचर पर सेट कीजिए। उसके बाद आप उसको फ्रिज या फ्रीजर में सेट कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट है यानी बहुत सारे काजल फटाफट से बनाने हैं तो आप इसको फ्रीजर में भी 5 से 10 मिनट या फ्रिज में 15-20 मिनट सेट कर सकते हो ताकि वो इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। तो तब तक मैं इसको फ्रीजर में रख के आती हूँ विदिन अ मिनट। तब तक अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करना है तो यू कैन डू। मैं इसको अभी फ्रीजर में रख के 1 ही मिनट में आती हूँ। किसी की भी अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबका रिप्लाई दे सके। और जो किसी का रिप्लाई रह गया तो हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिन्होंने भी रजिस्टर किया है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग चैट बॉक्स का रिप्लाई उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में भी दे सकते हैं। और पीडीएफ फाइल इसकी जो रेसिपी की वो सारी उसमें भी शेयर की जाएगी और इसमें भी हम लोग शेयर कर लेंगे चैट बॉक्स में भी। वनिता जी स्टार्ट करिए। हाँ यस, थैंक यू सो मच। टाइम थोड़ा कम है, मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ रहा है, फिर भी होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो काजल को अभी हम लोगों ने सेट करके रहने के लिए रखा है फ्रीजर में। 5 से 10 मिनट के बाद हम आपको अनमोल्ड कैसे करना है वो डेफिनेटली बताएंगे। और वंस अगेन आज टीचर्स डे है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेष की है। मैं शायद सबके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अलग अलग जगहों पे। तो आप सबको थैंक यू सो मच कि आज मैं 9 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके प्यार, आप सबके रिस्पेक्ट की वजह से हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग मी, फॉर केयरिंग मी, फॉर रिस्पेक्टिंग मी। थैंक यू सो मच। और अभी स्टार्ट करते हैं लिपस्टिक मेकिंग। तो लिपस्टिक मेकिंग के लिए अगेन हम लोग डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, कुछ चीजें नहीं है इसके अंदर, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करती हूँ कोई कोई चीजें जो नहीं है उसके बारे में। सबसे फर्स्ट है 1 टीस्पून बीज वैक्स। तो ये जो बीज वैक्स है यहाँ पर वो हम लोग लेंगे 1 टीस्पून बीज वैक्स। उसके बाद आएगा शिया बटर। शिया बटर यानी हमारे जैसे अमूल बटर कुकिंग में होता है, वैसे कॉस्मेटिक्स के फील्ड में अगर कोई भी चीज को नरिशमेंट करना है तो ये शिया बटर होता है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर वाला होगा शिया बटर। फिर है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल मैंने आपको समझाया था। कलर है, कलर एफडीसी ग्रेड। अगेन लिपस्टिक नॉर्मली हमारे चेहरे पे 5 से 7 घंटे रहती है, तो लिपस्टिक के कलर का एफडीसी ग्रेड होना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे लिप्स को काला वनिता जी एक सेकंड। वनिता जी 1 मिनट। एफडीसी का एक तो फुल फॉर्म क्या है और थोड़े आपके मोल्ड्स वगैरह थोड़े नजदीक से हमको दिखा दीजिए। मोल्ड्स पूरे दिख नहीं रहे तो आप ऊपर करके दिखा दीजिए। हाँ ओके। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वहाँ ऊपर हाँ फ्रंट में लाके दिखा दीजिए। एक बार मैं मोल्ड को चाहिए तो खोल के बता देती हूँ आपको। देखिए ये ऐसा लिपस्टिक का जो मोल्ड है ये इस तरीके से 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में आएगा। ऐसे जो बाहर की लिपस्टिक का शेप होता है, मैं आपको शेप भी बता देती हूँ। वापस अनमोल्ड करेंगे ही हम लोग, लेकिन अगेन आई एम शोइंग यू द शेप। तो ये जो शेप्स हैं लिपस्टिक्स के, देखिए ये जो शेप है लिपस्टिक का,
वो शेप लाने के लिए ये मोल्ड जरूरी है। कैन यू सी दिस? हाँ हाँ, देख अभी सबको दिख रहा है। यस, राइट। या तो दीज आर द मोल्ड्स। तो इसमें ये 6 कैविटी वाला मोल्ड है, इसमें 2 कैविटी वाला मोल्ड भी आता है। तो ये अमेजोन वगैरह से भी ले सकते हो आप, और जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास भी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी ये मोल्ड को मैं फिर से लगा रही हूँ स्क्रू से। ये 3 पार्ट वाला मोल्ड है, नो टच वाला मोल्ड है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लगा के रख दिया, रेडी कर दिया है। अगेन शिया बटर को एक बार मैं बता दूं नजदीक से, ये शिया बटर है, जैसे ऐसा सॉफ्ट टेक्सचर वाला होता है, राइट। उसके बाद आलमंड ऑयल, आप सबको पता है प्योर आलमंड ऑयल लेना है। ये जो कलर्स है, दीज आर द एफडीसी ग्रेड कलर्स। तो देखिए इसमें ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, मरून, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, मैजिक कलर, कॉपर कलर, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, ये सारे कलर आते हैं। तो इन कलर को ही मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सारे शेड्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको पिंक बनाना है लेकिन किसी को पिंक विथ सिल्वर करना है, तो आप ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अगर आपको पिंक के साथ गोल्डन करना है, पिंक के साथ कॉपर करना है, तो ये 3 ग्लिटर कलर हैं जो आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। दूसरी बात कि पिंक में थोड़ा सा पर्पल ऐड करेंगे तो मजेंटा कलर हो जाएगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा शेड मेकिंग एंड में बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग कलर भी आप इसी कलर से, ये बेसिक कलर्स हैं, इतने कलर अगर आपने बाय किए हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसी में से लाइट डार्क कर सकते हो। तो अभी हम लोग एफडीसी का फुल फॉर्म मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ एफडीसी इज फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। प्लीज काइंडली राइट डाउन। अगर आपके पास नोटबुक वगैरह है, अगर आप फिर बाद में भूल जाते हो तो प्लीज काइंडली राइट डाउन फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। फूड सेफ यानी खाने लायक, अगर लिपस्टिक मुंह में भी हमारे गया तो हमारे को बॉडी को वो नुकसान नहीं करेगा। ड्रग यानी दवाई, अगर बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है वो किसी पार्ट से तो भी वो सेफ है। और सी फॉर कॉस्मेटिक्स यानी अगर कोई चीज हमारे स्किन पे 8 से 10 घंटा रहती है तो वो स्किन को डैमेज करे, ऐसा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो एफडीसी ग्रेड का फुल फॉर्म आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। फिर है कैंडिला वैक्स। अभी ये जो कैंडिला वैक्स है, ये देखो दिखने में ऐसे लगेगा कि तुअर के दाने हैं। कैन यू सी दिस? ये कैंडिला वैक्स जो है दिखने में तुअर के दाने जैसे लगेंगे, लेकिन ये फ्लावर वैक्स है जो लिपस्टिक को हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद ये है कार्नोबा वैक्स। ये कार्नोबा वैक्स ऐसा दिखने में गुड़, अपना गुड़ जो रहता है ना जैगरी, वैसा दिखता है, लेकिन ये पत्थर जैसा थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन ये भी गर्म करने से मेल्ट होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल। आप सबको पता है एरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल, ये मेडिकल में भी आपको इजीली मिल जाएगा। इवन आलमंड ऑयल भी आपको मेडिकल में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है फ्रेग्रेंस। अभी जब हम लोग लिपस्टिक बनाते हैं तो वो खुशबूदार होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमारे लिप्स नाक के पास में ही है। तो अगर कैस्टर ऑयल वगैरह डालते हैं तो थोड़ा सा उसका थोड़ा पंजम स्मेल आता है, तो उसी स्मेल को कवर करने के लिए हम लोग लिपस्टिक में फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। एंड फ्रेग्रेंस शुड बी ऑयल सोल्यूबल एंड स्किन सेफ। जो फ्रेग्रेंस हम लोग यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस भी है, तो उसमें से अभी मैंने लाइलैक फ्रेग्रेंस लिया है जो लैक्मे कंपनी का सिमिलर फ्रेग्रेंस है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है लाइलैक, तो वो एक तो ऑयल सोल्यूबल है और दूसरी बात की फूड सेफ है। नेक्स्ट है BHT पिंच। BHT जो है इट इज अ प्रिजर्वेटिव, लेकिन ये फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव है। इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। और ये दिखने में शुगर क्रिस्टल कैसे रहते हैं वैसे ही दिखेगा आपको। इट इज अ फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव। देखिए दिखने में शक्कर के दाने जैसा ही लगेगा, लेकिन इट इज अ फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव BHT। इसके बारे में आप गूगल भी डिटेल में और कर सकते हो। तो ये प्रिजर्वेटिव क्यों हम लोग ऐड करते हैं? प्रिजर्वेटिव ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारी लिपस्टिक है उसका लॉन्ग लास्टिंगनेस बढ़ जाएगा। जब भी हम लोग सेलिंग पर्पस से करते हैं तो क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि आपका लिपस्टिक का शेल्फ लाइफ कितना है, क्योंकि मार्केट की लिपस्टिक का शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल रहता है। तो हमारी लिपस्टिक को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव हम लोगों को डालना पड़ता है। आप इसके बिना भी बना सकते हो, इसके बिना आपका लिपस्टिक 2-3 महीना चलेगा। तो अगर आप स्मॉल डब्बी में भर के प्रिजर्वेटिव नहीं भी डालना चाहते हो आप खुद के लिए, बच्चों के लिए, तो आप कर सकते हो। उसके बाद है
ये हमारे जो इंग्रेडिएंट है इन सबको अगेन वैसे ही डबल बॉयलर में हम लोगों को मेल्ट करना है। तो अभी ये मैंने ग्लास भी कर लिया है ताकि आप सबको दिखे अच्छे से। 1 टीस्पून बीज वैक्स हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर। बीज वैक्स की जगह पे अगेन मैं रिपीट करूंगी कि आप सनफ्लावर वैक्स या सोया वैक्स भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला बीज वैक्स ऑयल को कंप्रेस करके बनाया गया है, हनी बी वाला नहीं है, तो आप जैन लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है 1 टीस्पून शिया बटर। अभी हम लोगों को शिया बटर इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून। आपके पास अगर ये रेड स्पून है टीस्पून का मेजरमेंट्स वाला तो भी चलेगा, नहीं है तो आपके घर की नॉर्मल जो छोटी साइज की चम्मच होती है उससे भी आप ये ले सकते हो। देखिए अभी मैं इसमें 1 टीस्पून में फिल कर रही हूँ और उसी मेजरमेंट से हम लोग इसको शिया बटर को ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से शिया बटर मुझे मेजरमेंट करके लेना है। ये शिया बटर व्हाइट कलर का और सॉफ्ट होता है। हमारे डिफरेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा फेसबुक पेज भी है, वनीता कुकिंग बेकिंग एंड कॉस्मेटिक मेकिंग क्लासेस, जो आपकी रेसिपी पे भी लिखा हुआ आएगा, तो आप वहां भी देख सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वनीता हरिया सर्च करोगे तो यूट्यूब पे भी डिफरेंट कुजिन्स जो हम लोगों ने सिखाए हैं उसके वीडियोज हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो शिया बटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल हम लोग ले रहे हैं अगेन 3 टीस्पून। तो 3 चम्मच भर के आपको आलमंड ऑयल लेना है। तो हमारी जो रेड स्पून है वो भर के डालेंगे। और ये जो मेजरमेंट है इससे 8 लिपस्टिक आपकी बनेगी, 8। तो अगर आपको 8 की 8 एक ही कलर की नहीं बनानी है तो पहले आप बेस बना लो, फिर बेस को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करके 2-2 अलग कलर की लिपस्टिक भी बना सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ये जो प्रपोर्शन है वो 8 लिपस्टिक का हम लोग सीख रहे हैं। थ्री टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर आलमंड ऑयल ले लिया है एंड 3 टीस्पून हम लोग इसके अंदर कैस्टर ऑयल लेंगे, राइट। कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल मैंने आपको बताया था, तो हम लोग वो लेने वाले हैं 3 टीस्पून। अभी देखिए अगर आप कलर, अभी आपको पता है कि 8 की 8 लिपस्टिक आपको एक ही कलर की करनी है तो कलर आप अभी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि नहीं मुझे अभी सब 8 की 8 एक ही कलर की नहीं चाहिए, अलग अलग कलर की चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको 3 या 4 हिस्से में जितना भी डिवाइड करना है करोगे और फिर सब में अलग अलग कलर मिक्स करोगे और फिर मोल्ड में डालोगे। तो उसके लिए कलर को डिसॉल्व करने के लिए अलग से तो आपको कैस्टर ऑयल रखना है बाकी कलर को डिसॉल्व करने के लिए। तो नॉर्मल रेसिपी में 3 टीस्पून है, तो अगर आप साथ में डाल रहे हो तो सब साथ में डाल दो, लेकिन अगर आप कलर अलग से पीछे से डालने वाले हो तो फिर आपको 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल को बाकी रखना है कलर को डाइल्यूट करके ऐड करने के लिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कलर आप ऊपर से ऐसे ही ऐड करोगे यानी मेल्ट करोगे, लेकिन ऊपर से ऐड करेंगे तो कभी कभी कलर के गट्ठे रह जाते हैं, वो मिक्स नहीं होता है प्रॉपर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं 2 टीस्पून, 2 चम्मच डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम लोगों ने बाकी रखा है किसके लिए, कलर को डिसॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा वर्कशॉप 3 घंटे का है, थोड़ा स्लो स्लो करने के लिए, सिखाने के लिए। फिर भी जितना टाइम मिला है मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको पूरा सिखा पाऊँ, पूरा नॉलेज दे पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इनबॉक्स कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो हम लोगों ने कैस्टर ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। अभी जो फ्रेग्रेंस है वो हम लोग ऐड कर देंगे। अभी देखो अगर आपको हर एक कलर के लिए अलग अलग फ्रेग्रेंस लेना है तो फ्रेग्रेंस भी आप अभी ऐड मत करो, कलर के साथ में डालो। लेकिन अगर आप सब कलर में एक ही फ्रेग्रेंस डालना चाहते हो तो फ्रेग्रेंस अभी आप डाल सकते हो। तो 20 से 30 ड्रॉप्स आपको फ्रेग्रेंस के डालने हैं। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फ्रेग्रेंस शुड बी ऑयल सोल्यूबल एंड स्किन सेफ। फ्रेग्रेंस कम ज्यादा कर सकते हो, किसी को अगर माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड देन ये जो हमारा BHT है पिंच, ये हम लोगों को लगेगा प्रिजर्वेटिव के तौर पे। देखिए पिंच BHT हम लोगों ने डाला है, सिर्फ 1 पिंच यानी 2 उंगली के बीच में जो चुटकी भर आता है उतना ही आपको प्रिजर्वेटिव डालना है। इज इट क्लियर? अब तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सबको?
रंजना जी, वॉइस इज क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो अभी हम लोग इसको डबल बॉयलर में कर रहे हैं मेल्ट। डबल बॉयलर के लिए मैंने अभी फ्राई पैन लिया है। आप कोई भी कढ़ाई या तवा, यानी जिसमें भी थोड़ा सा पानी आ सके, उसका कोई भी पैन ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने ग्लास कंटेनर लिया है कि आपको दिखे, लेकिन अगर आपके पास ग्लास कंटेनर नहीं है तो जिसमें हम लोगों ने काजल बनाया था, ऐसे फुल वाटी भी आप ले सकते हो मेल्ट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स हो, आप कम से कम इक्विपमेंट से बना सकते हो। दूसरी एक बात कि अगर ये मोल्ड जो है, मोल्ड की जो रेंज है वो 2000 से 3000 के बीच में है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको खुद के लिए ही करना है, आप मोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे स्मॉल कंटेनर्स आते हैं। देखिए ये जो स्मॉल कंटेनर्स हैं, जो छोटी डब्बियां आती हैं, ये तो आपको कहीं पे भी प्लास्टिक के दुकानों पे मिल जाएगी। आपके घर पे भी कोई ना कोई ऐसी खाली डब्बी होगी, तो आप इसमें भी काजल बना के डाल सकते हो या लिपस्टिक बना के डाल सकते हो। या फिर इस तरीके का चैपस्टिक आएगा। देखिए ये जो चैपस्टिक है, इसमें जनरली हम लोग लिप बाम भरते हैं, लेकिन अगर आपको लिपस्टिक भरना है तो आप इसमें लिपस्टिक भी भर सकते हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। कि अगर आपको खुद के लिए ही करना चाहते हो और मोल्ड में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप इसको इस कंटेनर्स में भी बना सकते हो, यानी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके और बना सकते हो। और उसी के लिए हम लोगों ने एक लिपस्टिक किट लॉन्च की है। ये जो लिपस्टिक किट है, इसमें हम लोगों ने हर एक चीज को 20 ग्राम 50 ग्राम ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना दिए हैं। आज के इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें आ जाएंगे। सिर्फ आपको आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल बाहर से लेना पड़ेगा, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट इसमें हैं। और 4 आपको इसके साथ में ऐसी चैपस्टिक दी गई है। तो ये स्टार्टअप किट जो है ये 600 रुपए का है। अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए या ट्रायल के लिए लेना है, तो ये लिपस्टिक किट जो है ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपके 25 से 30 लिपस्टिक बन जाएंगी। और जनरली जैसे इनका भी ये होता है, जीतो फाउंडेशन का भी ये टारगेट है कि हो सके उतने कम बजट में आप लोग स्टार्टअप कर सको, और उनका भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा कि आगे चल के अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है और कुछ भी फाइनेंशियल आपको इश्यू है वगैरह, तो उन्होंने बोला है कि वो आपको लोन देंगे, हेल्प करेंगे। तो आप जरूर से स्टार्ट करने के लिए सोचिए, उनकी हेल्प लीजिए। कहीं पे भी अटकते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और ये लिपस्टिक किट 600 रुपए का है, और ये आपको हमारे पास यानी मुंबई सेंट्रल तारदेव में मेरे घर पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ कंफर्म करना है, व्हाट्सएप करके ही आना है कि रेडी है या नहीं है। समटाइम्स स्टॉक आउट रहता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, एक फ्रेग्रेंस आएगा, शिया बटर आएगा, BHC आएगा और 3 वैक्स आएंगे, यानी बीज वैक्स, कैंडिला वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स, ये सारे वैक्स आ जाएंगे। अभी देखो ये बॉईल होना चालू हो गया है, तो अभी ½ टीस्पून जो कार्नोबा वैक्स था हमारा, वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। कार्नोबा वैक्स और कैंडिला वैक्स जो है ना, वो लिपस्टिक को हार्ड बनाएंगे, कड़क और लॉन्ग लास्टिंग, यानी उसका जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ नहीं, जो उसका लाइफ है यानी स्किन पे वो कितने टाइम रहेगा वो उसका बढ़ा देता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर देखो 1 टीस्पून बीज वैक्स लिया, ½ टीस्पून कैंडिला वैक्स, ½ टीस्पून कार्नोबा वैक्स, 3 चम्मच आलमंड ऑयल, 3 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया, 1 टीस्पून शिया बटर लिया और पिंच BHC डाला, और फ्रेग्रेंस में लाइलैक नाम का फ्रेग्रेंस आज हम लोगों ने डाला है। और इन सब चीजों को हम लोगों ने डबल बॉयलर में मेल्ट करने के लिए रखा है। ये जो बीकर्स आते हैं ये हीट प्रूफ बीकर्स आते हैं, बोरोसिल के आते हैं, तो ये आप ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप घर के स्टील के बर्तन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आज ये लिपस्टिक मैं आपको मोल्ड में भी डाल के बताऊंगी और ये इन कंटेनर में भी सेट करके बताऊंगी, ताकि आप इनको इसी तौर पे यूज भी कर सको। अभी ये जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक मैं एक काम करती हूँ, जो मोल्ड है हमारा उसको जो ग्रीजिंग करना है वो अगेन कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था ग्रीजिंग किससे करना है, जो हमारा आलमंड ऑयल है या कैस्टर ऑयल है उसमें हम लोगों को डिप करके करना है। लिपस्टिक में दोनों ऑयल है तो कोई भी ऑयल से करेंगे चलेगा, काजल में एक ही ऑयल है आलमंड ऑयल, तो आलमंड ऑयल से आपको करना है। तो आपको इस तरीके से इसको ग्रीजिंग करना है, बहुत इजी है। इससे आपका क्या होगा, हाथ भी खराब नहीं होगा और हाथ आपका टच नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मोल्ड को ग्रीस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सारे प्रोडक्ट जब तक मेल्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी अभी कम हो रहा है, मैं पानी ऐड करूंगी इसमें।
पानी बहुत ज्यादा मत डालिए, पहले से ही थोड़ा थोड़ा, जब भी आपको लगता है कम होने आता है तो ऐड करते जाइए, क्योंकि फिर पानी उड़ के अंदर भी जा सकता है। तो बहुत पानी मत भरिए डबल बॉयलर में। इसके अलावा बहुत सारे जैन कॉस्मेटिक्स घर पे बना के हम लोग सेल भी करते हैं। शैम्पू वगैरह है, फेस वॉश वगैरह है, बहुत सारी, यानी 200 से ज्यादा हमारी आइटम्स हैं। हम लोगों ने कोई भी ब्रांड नेम से लॉन्च नहीं किया है, होममेड के तौर पे ही बेच रहे हैं, ताकि आप अपना ब्रांड नेम लगा के रीसेलिंग्स भी कर सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है, स्टार्टिंग में अगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए अभी पैसा नहीं है, तो आप ऑर्डर लेके हमसे प्रोडक्ट खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए ये सब मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। कैंडिला और कार्नोबा वैक्स को थोड़ा सा टाइम लगता है मेल्ट होने के लिए, तो वो जब तक मेल्ट हो रहा है हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों को लिपस्टिक कौन सा कलर का बनाना है। तो अभी ये देखिए पिंक कलर जो है, जनरली पिंक, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, ये कलर की लिपस्टिक ज्यादा चलती है, लेकिन इसमें भी शेड मेकिंग, ये लिपस्टिक सेट करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है शेड मेकिंग। जब तक ये सेटिंग हो जाएगा तो मैं आपको वही लिपस्टिक अनमोल्ड करके भी बताना चाहती हूँ। मैं चाहती तो पहले से भी बना के रख सकती थी, लेकिन लोगों को कभी कभी विश्वास नहीं होता है, तो मैं आपको पूरा आपके सामने ही बना के पेश करना चाहती थी। तो अभी देखिए ये जो पिंक कलर है उसको मुझे अगर इसके अंदर डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली क्या होता है, आपको कलर इसके साथ में, अगर 8 लिपस्टिक है तो साथ में भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे 2 अलग अलग कलर की बनानी है, तो मैंने 2 बाउल इसलिए लिए हैं कि एक में शायद हम लोग पिंक डालेंगे और दूसरे में पिंक के साथ में सिल्वर या ऐसे डिफरेंट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसमें कलर डाइल्यूट कर रही हूँ। 3 टीस्पून हमारा कलर है। और इस कलर को मैं पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के डाइल्यूट करना चाहती हूँ। देखिए कैस्टर ऑयल मिक्स करके कलर को डाइल्यूट करना है। ये करने का रीजन क्या है कि उसमें कुछ गट्ठे न पड़े, तो आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, कलर और कैस्टर ऑयल को मिक्स करना है ताकि उसमें गट्ठे ना पड़े। और अगर आपको लगता है ऑयल कम हुआ है तो और आधा चम्मच ऑयल आप इसमें ले सकते हो। अब ये देखिए तब तक ये हमारा मेल्ट भी हो रहा है। आप थोड़ा सा नजदीक आके बता सकते हो। केवल ये मेरा सन शूटिंग कर रहा है, केवल हरिया, जो अभी 12th स्टैंडर्ड में हिंदुजा कॉलेज में है। तो धीरे धीरे देखिए सारे वैक्स मेल्ट हो रहे हैं। ये जो तुअर का दाल जैसा वैक्स था, कैंडिला वैक्स, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, वो भी मेल्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि वो कलर जो है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, पूरा ड्राई कलर है। तो थोड़ा सा ½ टीस्पून कैस्टर ऑयल और मैंने ज्यादा डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि उसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट, यानी जनरली स्लो फ्लेम है तो 15-20 मिनट में वो मेल्ट हो जाएगा। ये जो वैक्स है कैंडिलिया वैक्स, वो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, वो मेल्ट हो रहा है। और मेल्ट हो जाने के बाद कलर ऐड करना है और गरम गरम ही आपको मोल्ड में पोर कर देना है। मोल्ड में या डब्बी में जिसमें भी आप सेट करना चाहते हो उसमें आपको उसको पोर कर देना है। देखिए बाकी की सारी चीजें लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, शिया बटर एंड ऑल। सिर्फ थोड़ा सा अभी कैंडिला वैक्स बाकी है। और इसमें आप इसमें आप गाई मत कीजिए, पूरा मेल्ट हो जाने के बाद ही आपको इसको
पोर करना है। अगर आप घाई करोगे तो गट्ठे गट्ठे रह जाएंगे, लिपस्टिक के बीच में गट्ठे गट्ठे आएंगे, वो सही नहीं है। लिपस्टिक का टेक्सचर जो है वो स्मूथ बनना चाहिए। तो शेड मेकिंग में अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि ये अलग अलग कलर के शेड आप कैसे बना सकते हो साइड बाय साइड। तो ये जो पिंक कलर हम लोगों ने डिसॉल्व किया है, देखिए ये जो पिंक कलर हम लोगों ने डिसॉल्व किया है, इसी के कुछ ड्रॉप्स में यहाँ पर एक बटर पेपर पे या प्लास्टिक पेपर पे रखना चाहूंगी। करीबन 9 ड्रॉप्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तब तक वो मेल्ट हो रहा है। देखिए अभी ऑलमोस्ट मेल्ट होने के लिए आ गया है। चलो चलो तो ये थोड़ा सा और मेल्ट होना बाकी है, तब तक मैं आपको ये ड्रॉप जो हमारा शेड मेकिंग है वो सिखा रही हूँ। अभी मैं ये पिंक कलर के साथ सिखा रही हूँ, लेकिन आप किसी भी कलर के साथ में ये कर सकते हो अलग अलग पिंक के ही शेड बनाने के लिए। यानी अगर आप ऑरेंज के शेड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर लोगे, रेड के शेड बनाना चाहते हो तो रेड कलर लोगे, ब्राउन के शेड बनाना चाहते हो तो ब्राउन कलर लोगे, लेकिन प्रोसीजर वही रहेगा। तो फर्स्ट जो है हम लोग इसके पास में सिल्वर कलर रखेंगे। सिल्वर में व्हाइट और सिल्वर मिक्स होता है, तो आपको 1 पिंच जितना सिल्वर कलर रखना है इसके पास, फर्स्ट ड्रॉप के पास। ये शेड मेकिंग भी साइड बाय साइड सिखा रहे हैं। वहां पे हमारा लिपस्टिक का बेस मेल्ट हो रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। सेकेंड ड्रॉप के पास मुझे रखना है गोल्डन कलर। आप जो भी शेड का बनाना चाहते हो मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो। अभी मैं आपको खाली पेपर पे शेड कैसे करने हैं वो बता रही हूँ। एंड देखिए ये कॉपर कलर है, और इसी तरीके से देखिए ये कलर के पास सपोज आप दूसरा अलग अलग जितने भी कलर्स है, ऑरेंज है, पर्पल है, रेड है, फिर ब्लू है, मरून है, फिर हाँ ब्राउन कलर है, तो ये सारे कलर्स अलग अलग रख के उसमें मिक्स करके वो शेड बनाएंगे। तो अभी मैं आपको ये 3 बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अगर मिक्स किया फर्स्ट पिंक में सिल्वर, तो थोड़ा सा कलर लाइट होगा और सिल्वर शाइन वाला होगा। देखिए इस तरीके से पेपर पे शेड बनता है पहले, फिर हम लोग लिपस्टिक में फाइनलाइज करते हैं। तो ये शेड मैं यहाँ पर आपको लगा के बता रही हूँ कि ये कैसा दिखेगा। कैन यू सी दिस? अभी दूसरा जो कलर है जो गोल्डन मिक्स कर रहे हैं हम लोग, गोल्डन शाइन भी आएगी और थोड़ा सा शेड भी हमारा चेंज होगा। देखिए इस तरीके से गोल्डन ऐड करने के बाद ये जो कलर है हमारा ऐसा दिखता है। और थर्ड जो हमारा कलर है कॉपर, तो कॉपर मिक्स करने के बाद वन टीस्पून में कैस्टर ऑयल, थोड़ा ड्राई लगे तो आप ऐड कर सकते हो ये शेड मेकिंग में। देखिए ये कॉपर मिक्स करने के बाद ये इस तरीके का शेड बनेगा। तो पिंक के ही अभी 3 शेड रेडी हो गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेड्स बना सकते हो, बहुत सारे शेड्स बना सकते हो मिक्स एंड मैच करके, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसका एक पेपर मेरे पेज पे भी है, शेड मेकिंग का एक पूरा वीडियो मेरे पेज पर है। तो और डिटेल में अगर आपको देखने हैं डिफरेंट शेड्स तो आप वहां जाके देख सकते हो। देखिए ऑलमोस्ट अभी ये मेल्ट होने के लिए आया है। तो ये जो हमारा पिंक कलर है, राइट, अभी हमको क्या करना है, देखिए अभी मैं गैस थोड़ा सा बंद कर रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। ये पूरा मेल्ट हो चुका है, ये हमारा लिपस्टिक का बेस रेडी हो चुका है। और अभी इसके अंदर ये जो पिंक कलर है उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ।
बेस। पहले मैं पूरा मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से, और फिर उसी के अंदर मुझे एक में खाली पिंक प्लेन रखना है और एक में मुझे देखिए ये पूरा पिंक के साथ में मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से कलर को नीचे से पहले मिक्स कर लेना है। कलर को अच्छे से डाइल्यूट करना है। अगेन डबल बॉयलर में रखेंगे पूरा मेल्ट करने के लिए। ठंडा भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कलर आप जब भी डालो तो कलर का गट्ठा गट्ठा नहीं होना चाहिए, कलर प्रॉपर डाइल्यूट हो जाना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले 2 मिनट आपका टाइम जाता है मिक्सिंग करने में। और देखिए ये जो बाउल था इसमें मैं थोड़ा सा सिल्वर कलर ले रही हूँ, ½ टीस्पून जितना सिल्वर कलर लेंगे। और ये जो सिल्वर कलर है इसी के अंदर हम लोग ये जो रेड मिक्सर वाला प्रोपोर्शन है पिंक वाला वो डालेंगे, ऐड करेंगे। और अभी ये दोनों को अगेन मैं देखिए मिक्स करके डबल बॉयलर में रखने वाली हूँ। तो 2 अलग अलग शेड रेडी होंगे पिंक के ही। एक पिंक प्लेन होगा, एक पिंक विद सिल्वर होगा। अगर आपको और लाइट करना है बेबी पिंक तो आप व्हाइट कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, तो ये पिंक का जो शेड है वो और लाइट होगा। देखिए अच्छे से मिक्स करना है आपको इसको, कहीं पे भी कलर के गट्ठे नहीं रहने चाहिए। 2 मिनट भले लगे लेकिन आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। अभी इसको मेल्ट करके मैं मोल्ड में डालूंगी और मोल्ड को मुझे 10 मिनट फ्रीजर में रखना है और फिर मैं अनमोल्ड करके आपको बताऊंगी। तब तक काजल हो जाएगा, काजल को अनमोल्ड कर रही हूँ। रंजना जी और 10 मिनट है हमारे पास। रंजना जी हाँ 1 मिनट, 7 मिनट और कर सकते हैं, फिर सोप मेकिंग का शुरू हो जाएगा ना। ओके है ना 10 मिनट, ठीक है। हाँ हाँ तो अभी ये देखिए दोनों अच्छे से दोनों मिक्सचर को मैं डबल बॉयलर में मेल्ट कर रही हूँ। और जब एकदम मेल्ट हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी गट्ठे नहीं रहने चाहिए, ना ही कलर के ना ही वैक्स के, और फिर मुझे उसको पोर करना है। अभी आप इसको जैसे मैंने समझाया कि मोल्ड में भी पोर कर सकते हो, और अगर आपको मोल्ड पे पहले खर्चा नहीं करना है तो मैंने जैसे आपको कंटेनर्स बताए, क्योंकि ये तुरंत जमने लग जाता है, तो आपको मोल्ड में जब डालना है तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम गर्म होना चाहिए, यानी वो एकदम प्रॉपर पतला होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और यही प्रोपोर्शन से करोगे तो परफेक्ट बनेगा। अगर आप कोई भी चीज कम ज्यादा करते हो, यानी वैक्स बढ़ाते हो, ऑयल कम करते हो, तो फिर जो उसका कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं बनेगा, यानी आइदर आपका लिपस्टिक कड़क हो जाएगा या नरम हो जाएगा। तो आपको प्रोपोर्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अभी ये जो मेल्ट होने को आया है, मैं आपको पोर करके भी बता देती हूँ कैसे पोर करना है। देखिए ये हमारा, अगर आप इस कंटेनर में पोर करना चाहते हो इस तरीके से आप पोर कर सकते हो। इसमें पिंक विद सिल्वर आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है कलर। और अगर आपको मोल्ड में डालना है, देखिए ये मैं मोल्ड में पोर कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा भर गया है, उसको हम लोग निकालते समय क्लीन कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने मोल्ड में भर दिया है। और जो पिंक कलर है हमारा नॉर्मल, उसको हम लोग चैपस्टिक में भी भरेंगे और एक मोल्ड में भरेंगे, ताकि दोनों में आपको अनमोल्ड करके बता पाऊं। देखिए ये जो चैपस्टिक है, ये चैपस्टिक में हम लोग एक फिल करेंगे। देखिए चैपस्टिक में हम लोगों ने ऐसे इजीली फिल कर लिया, इसके लिए मोल्ड की जरूरत नहीं है। और ये वाला कलर मैं इस तरफ पोर कर रही हूँ ताकि आपको दोनों अलग अलग कलर अनमोल्ड करके बताया जाए। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने 2 शेड, देखिए ये सिर्फ पिंक है और ये है पिंक विथ सिल्वर। तो सिल्वर में व्हाइट कलर भी होता है, तो हमारा कलर थोड़ा सा लाइट हुआ
आपको डिफरेंस दिख रहा है दोनों कलर में? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पोर कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा काजल ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो उस काजल को मैं अभी अनमोल्ड करना तब तक सिखा देती हूँ, और फिर तब तक ये लिपस्टिक भी सेट हो जाएगा हमारे फ्रीजर में, तो उसको भी हम लोग अनमोल्ड कैसे करना है वो बता देती हूँ। आपको जो भी सवाल है, आई होप कि सवाल होंगे सबके मन में, तो आप कमेंट करते जाइए। अभी सबका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टाइम लिमिट की वजह से, लेकिन फ्री होके मैं जरूर से आप सबको रिप्लाई करूंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेरीज कर सकते हो। अभी इस मोल्ड को हम लोग फ्रीजर में सेट करने के लिए रखेंगे, तब तक मैं काजल का मोल्ड लेके अभी आ रही हूँ। देखिए कि काजल का मोल्ड हमारा फ्रीजर में सेट हो चुका है। काजल का मोल्ड हमारा फ्रीजर में सेट होके आ चुका है, और अभी काजल को अनमोल्ड कैसे करना है, मोल्ड में कैसे यानी कंटेनर में कैसे फिट करना है, वो हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको आलमंड ऑयल से ग्रीस किया था, तो अभी हम लोग इसको अनमोल्ड कैसे करना है वो बताएंगे। तो देखिए, धीरे से आपको इसको छुड़वाना है। अगर वो सेट प्रॉपर हो चुका है तो धीरे से ऐसे अनमोल्ड हो जाएगा। ऊपर का हम लोगों ने निकाल दिया है, और अभी हमारा जो काजल के लिए ये कंटेनर है, यानी ये जो हमारा कंटेनर आता है इस तरीके से, कैन यू सी दिस, नजर तो ये जो कंटेनर है इसको आपको ऊपर लेके आना है इस तरीके से। एंड अभी देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। स्ट्रेट लेवल में जाना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, नहीं तो वो थोड़ा टूट सकता है, डेलिकेट होता है। और फिर उसको धीरे से आपको इसको यहाँ से छुड़वाना है इस तरीके से। थोड़ा सा अगर सेट नहीं हुआ है तो आप हाथ से थोड़ा सा उसको स्ट्रेट लेवल में कर सकते हो। तो देखिए, ये आपका काजल रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से काजल बना सकते हो अलग अलग कलर के। अगेन आई एम शोइंग यू हाउ टू अनमोल्ड द काजल। देखिए, अभी इसको हम लोगों को जो कंटेनर का ये है वो पूरा खोलना है। यहाँ पर आपको उसको नीचे की तरफ ये करना है, और उसके बाद धीरे से आपको अनमोल्ड करना है उसको। देखिए, इस तरीके से इजीली आपका काजल बन के रेडी हो गया। ये मेरा थोड़ा छोटा मोल्ड में बनाया था, तो इसका टिप छोटा है। ये ब्राउन काजल हमारा ये बड़े टिप में बनाया है। तो इस तरीके से आप काजल को इजीली बना सकते हो। और अभी ये ठंडा है तो तुरंत नहीं मैं आपको लगा के बता सकती हूँ, इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने दो, फिर मैं आपको इसको लगा के भी बताऊंगी कि ये कैसा दिखता है। और ये स्मज प्रूफ है, यानी अगर आप घिसोगे जोर से तो स्मज होगा, लेकिन ऑटोमेटिक स्मज नहीं होगा, ऑटोमेटिक आंखों से बाहर नहीं आएगा। तो ये स्मज प्रूफ है। और दूसरा, शॉर्टली अगर मेरे बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूं तो हम लोग कच्छी जैन है। हमारे कास्ट में भी ऐसे ही होता है कि आप घर पे बैठ के कुछ करो, बाहर नहीं जा सकते हो। तो मैंने ये फील्ड इसलिए पसंद किया कि बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं। मेरे 2 किड्स हैं, एक 12th में है, एक 6th में है। तो बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं, घर का काम भी हो सकता है, सारे व्यवहार भी। हम लोगों को शादी में जाना होता है, कोई जैसे स्वर्गवासी हो गया, वहां जाना होता है, तो सब मैनेज करके भी आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हो, बना सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ घर पे बैठ के, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो इसी जोश के साथ आप लोग सीख के खाली बैठिए मत। अगर जीतो फाउंडेशन अगर इतना कोशिश कर रहा है आप सबको सिखाने के लिए, तो आप सब उसका जरूर से फायदा उठाए, जरूर से उसको यूज करें, अपनी लाइफ में लेकर आए और कुछ ना कुछ बना के आगे बढ़े। और आप बनाकर मुझे फोटो भी भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है जैसे मुझे किसी ने अवार्ड दिया है कि मेरे स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से बनाने का कोशिश कीजिए। कहीं पे भी अटकते हो तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हो, हम हर समय आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो काजल था वो अभी सेट हो चुका है,
ऑलरेडी जो ब्लैक काजल मैंने बनाया था उसको भी मैं आपको थोड़ा सा लगा के बता रही हूँ, क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो ब्लैक काजल है हमारा, देखिए इस तरीके से इजिली स्मूथली लग जाता है। कैन यू सी दिस? और इसके ऊपर अगर मैं पानी भी डाल के आपको बता दूं, देखिए तो ये वाटरप्रूफ हो गया, पानी डालने से भी वो नहीं निकल रहा है, तो इट इज वाटरप्रूफ। तो इस तरीके से आप काजल घर पे बना सकते हो, आंखों के लिए टोटल सेफ है, एफडीसी ग्रेड कलर है, आलमंड ऑयल है, ये आपकी आंखों को नुकसान नहीं करेगा, सेफ है, छोटे बच्चों को भी आप लगा सकते हो। तो आप जरूर से ये काजल बनाइए, सीखिए, सेल कीजिए। मैं ये काजल 80 रुपीज का सेल करती हूँ, तो आपके ऊपर है, मेरे रीसेलर 100 to 120 का भी सेल करते हैं, तो आप लोग कर सकते हो सर। तो ये हमारा हो गया काजल। तो अभी मैं इसको रब कर रही हूँ और फिर आपको मैं बता रही हूँ जो हमारा लिपस्टिक है वो, देखिए ये जो नॉर्मल डब्बी में था लिपस्टिक वो अभी सेट हो चुका है, क्योंकि उसको होता है तो इसी में वो सेट हो चुका है। तो इसका जो कलर आउटकम है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये लिया है और हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। कैन यू सी दिस? बहुत ही प्यारा कलर आया है, लाइट पिंक कलर, देखिए दिख रहा है अच्छे से। तो इस तरीके से इतना स्मूथली एप्लीकेबल वाला लिपस्टिक होना चाहिए। देखिए कहीं पे भी गट्ठे नहीं है, स्मूथ टेक्सचर है। और इसके ऊपर भी मैं आपको पानी डाल के बता देती हूँ कि ये भी हमारा वाटरप्रूफ है। देखिए देखिए ये भी वाटरप्रूफ बनेगा, टोटल नहीं निकलेगा, यानी आपका खराब नहीं होगा, टोटल सेफ है। दूसरी बात, ये जो चैपस्टिक है इसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि अगर गर्म नहीं हो तो वो ऊपर, अगर थोड़ा सा भी इसको टाइम है तो उसको भी मैं फ्रिज में सेट करने के लिए रख रही हूँ। एंड जो काजल लिपस्टिक का मोल्ड है वो भी मैं आपको अनमोल्ड करके अभी लिपस्टिक बता रही हूँ। सेम जैसे हम लोगों ने काजल को अनमोल्ड किया वैसे ही हमको लिपस्टिक भी अनमोल्ड करनी है और आपको बताना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये लिपस्टिक किट जो है मैंने आपको पहले भी समझाया था, 600 रुपीज का है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। वनीता जी एक दो कॉमन क्वेश्चन तब तक ले लूं, लिपस्टिक सेट हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सेट होने में मेरे को और 2 मिनट है, बोलिए ना। हाँ तो मतलब यहाँ पे जनरल चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं कि हाउ कैन बी मेक स्किन कलर, तो आप जरा थोड़ा स्पीड में, हाँ जरा सा, हाँ फास्ट में। जो न्यूड कलर है, न्यूड कलर जो है वो स्किन कलर बोला जाता है। जो न्यूड कलर है वो स्किन कलर बोला जाता है। तो उसके लिए आपको ब्राउन के अंदर व्हाइट मिक्स करना है। जो ब्राउन कलर होता है उसमें व्हाइट मिक्स करना है, तो हमारा स्किन कलर बनेगा। और प्लस अगर उसमें पिंक न्यूड, पर्पल न्यूड ऐसे करना है तो उन सब में फिर से थोड़ा सा पिंक कलर या थोड़ा सा पर्पल, यानी ब्राउन और व्हाइट तो कॉमन रहेंगे ही न्यूड कलर में, लेकिन अगर पर्पल न्यूड करना है तो थोड़ा सा पिंच पर्पल डालेंगे, पिंक न्यूड करना है तो पिंक डालेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूड कलर बना सकते हो। इसका और भी डिटेल्ड वीडियो मेरे पेज पे फ्री है, सब देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज पे बहुत सारे ये जो शेड मेकिंग के वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगी सबको। अच्छा, और ये जनरल में सारे इंग्रेडिएंट्स कौन सी शॉप पे कहाँ पे मिल सकते हैं? ये एक ही शॉप में सारे इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे। जो ये वैक्स वगैरह है या बटर्स वगैरह हैं वो अमृतलाल बुराबाई दवा बाजार में एक शॉप है, अमृतलाल बुराबाई, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अमृतलाल बुराबाई दवा बाजार, जो मस्जिद बंदर एरिया है ना, मरी लाइन, वहां पे ये शॉप है। फिर जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो श्री सिद्धि अरोमा दवा बाजार, वहां पे आपको मिलेंगी। कलर्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, श्री सिद्धि अरोमा दवा बाजार। वैसे कलर्स, कोयल कलर्स अंधेरी से हम लोग लाते हैं। आपका म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। हेलो, अभी हो गया बात। हाँ हाँ बराबर है। हाँ, तो जो कोयल कलर्स है अंधेरी, वहां से हम लोग हमारे पास उसका सर्टिफिकेशन भी है। कोयल कलर्स के सारे कलर्स का सर्टिफिकेशन है कि इसमें लीड नहीं है और ये एफडीसी ग्रेड कलर्स हैं। और तो एफडीसी का फुल फॉर्म क्या है? आप हमसे भी ले सकते हो और वहां से भी ले सकते हो। एफडीसी का फुल फॉर्म है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक ग्रेड। ओके ठीक है। और एक वैक्स आपने 3 नाम बताए थे, कनीला वैक्स, कार्नोबा वैक्स और तीसरा और कैंडिला वैक्स, कार्नोबा वैक्स एंड बीज वैक्स। और अगर बीज वैक्स नहीं इस्तेमाल करना है
तो आप सनफ्लावर वैक्स या सोया वैक्स भी ले सकते हो। और अगर आपको लेना है, अब कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से, तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा कुरियर भी जाता है। तो अगर आपको वहां से यहाँ आके नहीं ले पा रहे हो शॉप से, तो आप हमसे भी कुरियर मंगा सकते हो। अच्छा ठीक है। और प्रिजर्वेटिव आपने कौन सा यूज किया इसमें? अभी मैंने BHT डाला है, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलिन, यानी ये फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव है। BHT, व्हाट इज BHT, अगर आप गूगल में भी डालोगे तो वो फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये प्रिजर्वेटिव डालने से आपका लिपस्टिक 2 साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है उसको। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, मैं अभी मोल्ड लेके आ रही हूँ लिपस्टिक का, वो अनमोल्ड करके आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक कैसे, सेम ऐसे ही अनमोल्ड करना है, तो वो भी मैं अनमोल्ड करके आपको बता देती हूँ कि लिपस्टिक कैसे अनमोल्ड करना है। तो देखिए ये लिपस्टिक का मोल्ड, ये जो लिपस्टिक का मोल्ड है ये सेट होके फ्रीजर से आ गया है। ये जो एक्स्ट्रा हमारे इसके ऊपर है थोड़ा सा, वो हम लोग इसको नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे, यानी जो एक्स्ट्रा निकाल देंगे ये वापस हम लोग रीयूज कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। ठीक है, अभी देखिए इसको, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको धीरे से सपोर्ट देके उठाना है, यानी ये 2 लिपस्टिक नीचे ही रह जानी चाहिए, हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट देके इसको उठा लो। हम लोगों ने इसको उठा लिया। अभी ये जो लिपस्टिक के मोल्ड है, जैसे काजल वाले थोड़े ब्लैक कलर के लिए थे, ये लिपस्टिक वाले कंटेनर थोड़े से फैंसी लिए हैं, हम लोगों ने गोल्डन कलर के लिए हैं। इसको भी आपको जैसे ऊपर करना है। ये 22 रुपए का एक कंटेनर है, ये हमारे पास भी मिल जाएगा, और दवा बाजार में एक शॉप है पेरा लालजी करके, वहां पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोगों ने इस तरीके से ऊपर किया है। फिर ये जो इसमें फिट करने का जो प्रोसीजर होता है, धीरे से नीचे तक लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ से पकड़ के धीरे से उठाना है इसको। तो कैन यू सी, परफेक्ट मार्केट जैसा ही शेप वाला हमारा लिपस्टिक रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। यस, और अभी दूसरा जो है उसको भी हम लोग इसी तरीके से धीरे से करना है ये काम। इसमें आप गड़बड़ी मत कीजिए, यानी बहुत घाई या दबाने का, प्रेशर वाला काम मत कीजिए। लिपस्टिक आपको सबको पता है बहुत डेलिकेट चीज होती है, तो उसको आपको बहुत ही धीरे से हल्के से काम करना है। देखिए ये वाला शेड भी बहुत ही प्यारा लगा है, पिंक विथ सिल्वर। सुपर। ये थोड़ा सा ठंडा है, मैं आपको फिर भी इसका स्वेच करके बता रही हूँ। थोड़ा मेरे को घिसना ज्यादा पड़ेगा, अगर रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो एक ही स्टॉक में लग जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने को उसको टाइम है, तो मेरे को 2-3 बार घिसना पड़ रहा है। सी, ठंडा है तो थोड़ा सा वो, नहीं तो वो एक ही स्टॉक में अपना कलर दे देता है। अभी थोड़ा सा ठंडा है तो मैं 2-3 बार घिस के आपको बता रही हूँ सिर्फ कलर डिफरेंस। और मैट लिपस्टिक के लिए वनीता जी, मैट हाँ, आपको दोनों पिंक में डिफरेंस कलर दिख रहा है। ये डार्क पिंक है और ये पिंक विथ सिल्वर है, दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत सुपर। हाँ, और मैट लिपस्टिक के लिए है ना, केओलिन क्ले आता है। केओलिन क्ले एक व्हाइट कलर का क्ले आता है, आप लिख लीजिए, जो लोग लाइव हैं नाम लिखना चाहते हैं तो KAOLIN। मैट लिपस्टिक के लिए आपको केओलिन क्ले 1/4 टीस्पून एक लिपस्टिक के लिए डालना है। तो केओलिन क्ले क्या करेगा, इसका जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो ये टेक्सचर है उसको वो मैट इफेक्ट दे देगा, यानी ऑयल का शाइन चला गया तो वो मैट हो जाता है। सो होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से जितो जो फाउंडेशन है ग्वालियर टैंक, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे एक मौका दिया, एंड रंजना जी मेहता का जिन्होंने मुझे जिनके थ्रू मैं आई हूँ, एंड काजल बाफना जिन्होंने मेरा रेफरेंस दिया है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
इतनी देर से आप हमारे साथ सीख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सीख के आप लोग बैठिए मत। ये मेरा वर्कशॉप खाली है ना, प्रैक्टिकल घर पे 2000 का वर्कशॉप है मेरा लिपस्टिक का। और अगर आज जीतो वालों ने अगर आपके लिए फ्री में अगर अरेंज किया है, तो आप सब बहुत ही खुश नसीब हो कि आपका 2000 रुपया आज के दिन का बच गया है। वही 2000 रुपया इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस चालू कीजिए, अपना एक समाज में आइडेंटिटी खड़ा कीजिए। और आपने देखा कि हम लोगों ने कोई भी एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट यानी कोई भी एनिमल वाला प्रोडक्ट नहीं डाला है, प्योर जैन है। इवन हमारी लिपस्टिक जो दीक्षार्थी होते हैं, मुमुक्षु बहन, वो भी लगाने के लिए लेके जाते हैं। टोटल सेफ है सारी चीजें। बच्चों को भी आप लगा सकते हो, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, किसी को अपने हाथ का बनाया हुआ अगर लिपस्टिक दोगे तो वो कितना खुश होगा। और आप सेल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से, और आगे आप सिखा भी सकते हो, हमसे सीख के आप लोगों को सिखा भी सकते हो, अपने पैर पर खड़े रह सकते हो। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आपको ये जो मौका मिला है उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। और मैंने खुद ने कितने पैसे डाले हैं ये सीखने के लिए, लेकिन आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो उसको आप जल्दी से यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। बना के हमें सबको फोटो भेजिए तो हमें बहुत सारी खुशी होगी, क्योंकि आपको नहीं पता ये सब चीजों के लिए कितने दिनों से आपका जो जीतो फाउंडेशन है वो मेहनत कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। उनकी बहुत मेहनत है इस सब के पीछे। तो आप सब उनकी मेहनत का रंग लाना चाहते हैं तो बैठिए मत, कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वनिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से सिखाया। बहुत सारे कमेंट्स है चैट बॉक्स में, आप देख लीजिए, सबको बहुत पसंद आया है। तो अभी आज हम इसी वर्कशॉप सीरीज की शुरुआत, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ आ रहे हैं सोप मेकिंग की वर्कशॉप बनाने के लिए, जो माधुरी जी पूनमिया है, सोप मेकिंग की वर्कशॉप के लिए। तो उन्होंने भी, मतलब उनका भी मोटो ऐसे है कि मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे से सब सीखे। और बहुत ही उन्होंने अपने जो सोप्स के रेट से बहुत मिनिमम रखे हैं, मतलब बहुत प्रॉफिट रेशियो अपना कम रखा है। और इतने सात्विक तरीके से बनाए कि वो कितने सारे उन्होंने इंडिया में मारा सब्जी को भी बना के वो रहा है। और इतने पैक्स, छोटे छोटे गिफ्ट्स, ऑर्डर्स, बच्चों की खुशी के लिए अलग शेप, उसके लिए अलग शेप, अपनी अपनी बॉडी का टेक्सचर, अपनी अपनी जो डिजीज रहती है उसके हिसाब से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सोप्स बनाए। तो मैं चाहती हूँ कि आज वही माधुरी जी से वो इतना अच्छे तरीके से सिखाएंगे आपको कि आप देखेंगे, खुश हो जाएंगे। और मैं पूरा, मुझे सब पे भरोसा है कि सब यहाँ से सीख के कुछ ना कुछ बिजनेस आज जरूर स्टार्ट करेंगे। उसकी शुरुआत करते हैं आज हम यहाँ से। माधुरी जी पूनमिया। मैं माधुरी पूनमिया, हैंडमेड सोप एंटरप्रेन्योर। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। थैंक यू जीतो वॉलेटैंग फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्पेशल थैंक्स टू रंजना जी मेहता फॉर मोटिवेटिंग मी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये आइडिया कहाँ से आया। बाहर के जो केमिकल और इनऑर्गेनिक सोप मिलते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, पर उस स्किन पे बहुत हार्श होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सोप्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, पर उनका बॉडी पे, स्किन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, लंबे समय तक रहता है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ऑर्गेनिक सोप के बारे में तो बता दिया, पर इसके बनाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक सोप कैसे बनाते हैं। मैं अब कैमरा थोड़ा चेंज कर लूं, आपको मेरे हाथ दिखाई देंगे। आपको मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं और आप मुझे सुन पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एक बेसिक से, जिसका नाम है सिंपली नेचुरल। वो सिंपली नेचुरल उनके लिए है जिन्हें बहुत सारी स्किन एलर्जीज है और उनको कितनी चीजों जैसे कलर की एलर्जी है, एसेंशियल ऑयल की एलर्जी है, तो उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं सिंपली नेचुरल। और एक है ये सोप, आप जैन मारा साहब जी जिनको खप हो उनको आप ये बोरा सकते हैं। आप खुद अपने हाथों से बनाकर मारा साहब जी को ये बोरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैं ये इंडक्शन पे बना रही हूँ, मैं हर चीज को आपको ऑप्शंस बताऊंगी। जैसे ये इंडक्शन है, अगर आपके पास इंडक्शन नहीं है तो आप माइक्रोवेव अवन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवन नहीं है तो आप गैस पे डबल बॉइल, जैसे कढ़ाई में पानी लीजिए और उसमें एक कंटेनर डाल के फिर उसे बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए वो है ये ग्लिसरीन बेस।
ये मैंने 80 ग्राम्स लिया है, प्योर ग्लिसरीन बेस है ये। इसे मैं इसमें डालूंगी और इसके साथ मैं इसमें कोई कलर नहीं डाल रही हूँ, कोई एसेंशियल ऑयल नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ, वो है रोज फ्रेग्रेंस। चलिए शुरू करते हैं। माधुरी जी, आपका वीडियो शायद पॉज हो गया है। ओके ओके, सॉरी। वीडियो कैसे पॉज हो गया? कुछ रह गया मेरा बोलना पहले का? हाँ, ग्लिसरीन से, हाँ ग्लिसरीन डाला, वहां से दिखा दीजिए। हाँ, ग्लिसरीन डाला है मैंने, ये प्योर ग्लिसरीन सोप है और इसके साथ मैं डालूंगी जैस्मिन फ्रेग्रेंस। इसमें मैंने कोई कलर नहीं डालूंगी, कोई एसेंशियल ऑयल नहीं डालूंगी, कि स्पेशली सिर्फ एलर्जीज के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एकदम लो पे बनाऊंगी इसको, ज्यादा हाई नहीं फ्लेम रखूंगी, हाई टेम्परेचर पे नहीं रखूंगी। ये कंटिन्यू हिलाते रहना है। ग्लिसरीन की क्वांटिटी आपने कितनी ली है इसमें? ये मैंने 80 ग्राम्स लिया है ग्लिसरीन, और मैं जो फ्रेग्रेंस डालूंगी वो मैं 10 ड्रॉप्स डालूंगी। तो ये डबल बॉयलर में नहीं लेना है ना, डायरेक्ट गैस? डायरेक्ट नहीं, ये मैं इंडक्शन पे डायरेक्ट कर सकती हूँ, पर गैस पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। गैस पे आपको डबल बॉयल ही लेना पड़ेगा। ओके। और माइक्रोवेव ओवन में आप डायरेक्ट रख सकते हैं 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे, हाई पे। बस इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो, तब तक आप इसको हिलाते रहिए। एक भी पीस रहना नहीं चाहिए, उसके पहले हम आगे उसका प्रोसेस नहीं शुरू कर सकते। आपका वीडियो पॉज हो गया वापस शायद। हाँ, अभी बराबर है। ये देखिए मेल्ट होने आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे मेल्ट होने में। तब तक हम इसमें डालेंगे फ्रेग्रेंस, 10 ड्रॉप्स फ्रेग्रेंस डालेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई मेजरिंग जार नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर में ये डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सब होना चाहिए। ये देखिए एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। इससे हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो जो फ्रेग्रेंस डाली है वो एकदम से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे मोल्ड में सेट करेंगे। इसमें मैं कोई रबिंग अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, अब इसे थोड़ी देर के लिए हम सेट करने रख देते हैं साइड में। अभी हमारा जो दूसरा है जो मैं बताने वाली हूँ वो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल है, सोप सिकल्स है। इस पेंडेमिक पीरियड में जब बच्चों को बार बार हम हाथ धोने को बोलते हैं तो उनको बहुत कंटाला आता है, तो स्पेशली वो सोच के ये बनाया है ताकि उनमें हाइजीन बनी रहे, वायरस और जर्म्स उनमें अटैक नहीं करे। तो इसके लिए हमें चाहिए ये, इसके स्पेशल मोल्ड आते हैं, इसमें ये मोल्ड ही आप यूज कर पाओगे। और ये देखिए मैंने आइसक्रीम स्टिक ऑलरेडी डाल के रखी है। मैं इधर 2 छोटे बनाने वाली हूँ सोपसिकल, तो उसके लिए मैं लूंगी 80 ग्राम्स ग्लिसरीन बेस। जैसे मैं 2 कलर लेने वाली हूँ, पिंक और ब्लू, बॉयज के लिए ब्लू और गर्ल्स के लिए पिंक। आपके बच्चों का जो फेवरेट कलर हो वो आप ले सकते हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ फ्रेग्रेंस, डालने वाली हूँ एक में वनीला और एक में बबल गम।
जो नॉर्मल आइस कैंडी की फ्रेग्रेंस होती है, पॉप्सिकल्स की फ्रेग्रेंस होती है, वही फ्रेग्रेंस मैं यूज करने वाली हूँ। और मैं इसमें एसेंशियल ऑयल में डालूंगी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मैं थोड़ा सा ग्लिटर डालूंगी, थोड़ी सी शाइन आएगी उस ट्रांसपेरेंट कलर में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे मैं पहले ये ग्लिसरीन बेस लूंगी। मेथड सबका एक जैसा ही है, सबको गरम करना है, सबको वो करना है। जरा भी जलना नहीं चाहिए, इसके लिए कंटिन्यू आप हिलाते रहिए। अगर आपके पास मेजरिंग ये जार नहीं है तो आप कोई भी पेपर ग्लास या प्लास्टिक ग्लास कभी अवेलेबल नहीं है, पेपर ग्लास में आप बना सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं बाद में आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। मेरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझे उससे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपको जवाब मिल जाएंगे। ये देखिए मेल्ट होने का आ गया है, एकदम थोड़ा ही बचा है। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं दो में आधा इसमें डालूंगी और आधा इसमें डालूंगी। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल ये एसेंशियल ऑयल है, तो सिर्फ 2 ड्रॉप ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। फ्रेग्रेंस डालूंगी, मेजरमेंट्स वगैरह सब आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा। दो अलग अलग फ्लेवर बना रही हूँ, तो दोनों में अलग अलग फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ। कलर शुरुआत 1 ड्रॉप से कीजिए, ज्यादा कलर एक साथ में मत डालिए, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ये देखिए, अब मैं इसमें हल्का सा ग्लिटर डालूंगी, एकदम हल्का सा। अब इसे हम सेट करेंगे मोल्ड में। पहले ब्लू लूंगी मैं। पकड़ के इधर से। और अब पिंक लूंगी मैं। माधुरी जी, ये ग्लिसरीन बेस कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑनलाइन अमेज़न पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है इसके ऑनलाइन पे। और रेट्स क्या रहते हैं इसके रेट्स ये क्वालिटी के ऊपर है, आप कौन सी क्वालिटी कौन सी रेंज, जैसे हर चीज की अपनी अलग अलग क्वालिटी रहती है। ओके। ये 150 से चालू होते हैं, 500-600 तक इनका केजी का प्राइस होता है। अच्छा। अभी मैं तीसरा साबुन बनाने जा रही हूँ। इसमें आपने 80 ग्राम यूज किया है ना? मैंने 80 ग्राम किया है, तो उससे 2 मेरे बने हैं, ब्लू और पिंक। छोटे छोटे मोल्ड है, आपके मोल्ड के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना बन रहा है उससे। हेलो, हाँ रंजना जी। हाँ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ वो है ऑरेंज पील। जैसे मैं अपने जो सारे सोप के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ और सारे प्लांट बेस्ड है। अभी जो ऑरेंज पील है, ऑरेंज के पील को सुखाकर उसको ग्राइंडर में पाउडर बना के उसको मैं यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए ये ग्लिसरीन बेस। सारे सोप के मेथड एक जैसे ही हैं, खाली इंग्रेडिएंट्स का चेंजेस है। इसमें हम डालेंगे
ये ग्लिसरीन बेस, ये भी 80 ग्राम्स मैंने लिया है। सोप बनाना इज लाइक अ कुकिंग। अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग जो आपकी स्किन को सूट हो वो आप बना सकते हैं। अभी मैं शुरू करती हूँ। अब मैं इसमें बताऊंगी कि आपको ये सिलिकॉन मोल्ड ही लेना जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे यूज कर सकते हैं बिना सिलिकॉन मोल्ड के। ये देखिए, जो छोटे अपने कपकेक्स मोल्ड आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। जो अपने प्लास्टिक कंटेनर आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके कोई ग्रीस वगैरह कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही पील निकल जाएंगे। आपके जो साइज के कंटेनर आपके पास है उस साइज का आप सोप बना सकते हैं घर पे। साइज और शेप कोई मैटर नहीं करता इसमें। अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फ्रेग्रेंस, जिससे वो फ्रेग्रेंस की स्मेल, इसको हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे ऑरेंज कलर। कलर हमेशा 1 ड्रॉप ही डालना है, ज्यादा डालना नहीं है। अगर आपको लगे थोड़ा कम है तो 1 आध ड्रॉप और डाल दीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज पील पाउडर। जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, तब तक आप इसे मोल्ड ना कीजिए, मोल्ड में नहीं डालिए। ये देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें सेट कर दूंगी। लोग मतलब ऐसे ज्यादातर रबिंग अल्कोहल भी डालते हैं। वो रबिंग अल्कोहल क्या काम करता है, जो ऊपर वो झाग जैसा आता है ना, उसके लिए वो काम करता है। पर मैं रबिंग अल्कोहल नहीं डालती। अगर ऐसा लगता है आपको कि सोप में थोड़ा ऊपर का बेस वैसा हो गया है तो थोड़ा सा ऊपर से कट कर सकते हैं बाद में सेट होने के बाद चाकू से। ये बन गया है ऑरेंज पील। अब शुरू करते हैं हमारा आखिरी सोप, वो है रोज और शिया बटर। उसके लिए हमें चाहिए, मैं आपको ये रोज मोल्ड में दिखाऊंगी क्योंकि बनने के बाद वो इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके लिए भी हमें चाहिए ग्लिसरीन बेस। ये भी मैंने 80 ग्राम्स लिया है। मैंने सारे मेजरमेंट मैंने 80 ग्राम्स वाले ही मैंने यूज किए हैं। ये 80 ग्राम्स ग्लिसरीन है। ये रोज पेटल्स है जो मैंने खुद घर पे ही ड्राई करके इससे की है और छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया है। और ये है शिया बटर। शिया बटर एक अफ्रीकन ट्री है जिसका नाम है शिया ट्री। उसके अंदर एक नट होता है, उससे प्रोसेस्ड होके ये आता है। तो जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स है वो सब सारे प्लांट बेस्ड है। और इसमें मैं डालूंगी रोज फ्रेग्रेंस और रेड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह से
आप अपने जो मन आए वो फ्लेवर की आप सोप बना सकते हैं। आपके घर में ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे आपको, जैसे लेमन है, नीम है, जो फ्रूट फ्लेवर चाहिए आप वो फ्रूट फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे मेरे है नीम और एलोवेरा, ऑरेंज पील, कॉफी और गोट मिल, रोज और शिया बटर, लेमन एंड नीम, चॉकलेट एंड वनीला, ओटमील एंड फ्रैंकिनसेंस। इसमें हम एसेंशियल ऑयल नहीं डाल रहे क्योंकि हम शिया बटर डाल रहे हैं। तो शिया हर एक सोप में एक ही चीज लगती है, दो चीज एक साथ में नहीं डाल सकते। कि जो ग्लिसरीन बेस है उस बेस भी सब ऑयल बेस्ड ही बेस है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जेन जो होते हैं हम कितने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, वैसे वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता। इसके लिए मैं मारा साहब को भी बोरा सकती हूँ, ये आप भी बोरा सकते हैं। अब मैं इस मोल्ड में भी रोज पेटल्स डालूंगी थोड़ा सा। ऑर्गेनिक सोप बनाना इतना एक फन है, लाइक अ कुकिंग। जो आपकी स्किन को मन है वो फ्लेवर आप यूज कर से उसका सोप बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं ये बंद करूंगी अभी। अब मैं इसमें पोर कर दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले शिया बटर। शिया बटर बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा डाला है मैंने शिया बटर। मिक्स कर देते हैं इसे। अब इसके बाद मैं डालूंगी रोज फ्रेग्रेंस। 80 ग्राम्स में 10 ड्रॉप्स फ्रेग्रेंस बस इनफ हो जाता है। और कलर के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, हम सिर्फ एक ड्रॉप से शुरू करेंगे, ज्यादा कलर नहीं लाना है क्योंकि ग्लिसरीन सोप का इफेक्ट ज्यादा कलर से इतना अच्छा नहीं लगता है। एक ड्रॉप डालिए, आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा रोज पेटल्स इसमें डालेंगे और थोड़ा सा रोज पेटल्स हम मोल्ड में डालेंगे। अब इसे भी हम सेट करने रख देते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो हम अभी मैं डीमोल्ड करके दिखाऊंगी आपको। मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं क्योंकि इसको सेट होने को ज्यादा टाइम लगता है, इतने फास्ट ये सेट नहीं हो पाते हैं। ये देखिए ये क्लियर बेस है, सिंपली नेचुरल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद मैं सोपसिकल्स दिखाऊंगी।
बच्चों के लिए स्पेशल मैं एक टॉय सोप भी बनाए हैं मैंने बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए। ये देखिए, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये नॉर्मली ये आप कोई भी मोल्ड में नहीं सेट कर सकते, इसको आपको इसी मोल्ड में ये जो एक होता है उसमें स्टिक डाल के हम लोग करते हैं, उसमें ही आप सेट कर पाएंगे। अब इसके बाद जो हम ऑरेंज पील बनाया था, अब ये तो सिलिकॉन मोल्ड है, ये तो इजीली निकल जाएगा। ये एक प्लास्टिक है, कंटेनर है, तो इसे हम नाइफ से इसके एजेस पे हल्का सा, क्योंकि हमने कुछ भी ग्रीस नहीं किया है, ये देखिए। और हमारा लास्ट है शिया बटर। सिलिकॉन मोल्ड है, इसके लिए वो इजीली निकल जाते हैं। ये रहे हमारे सारे फ्लेवर्स। अब जो मन आए, जो आपके फेवरेट हो फ्लेवर्स, घर में से ही आपको कितने सारे निकल जाएंगे। फ्रेग्रेंस भी कोई भी ऐड कर सकते हैं हम हमारे हिसाब से? हाँ, कर सकते हैं, पर ज्यादातर जो फ्रेग्रेंस है, जैसे मैंने बच्चों के लिए स्पेशल वनीला और बबल लिए, वैसे उसी तरह ऑरेंज, जैसे आप पर्टिकुलर हाँ, कोई फ्रूट लेते हो, जैसे depends ऑरेंज upon- लिया है, हाँ, तो उसमें ऑरेंज, जैसे रोज लिया है तो रोज ही फ्रेग्रेंस ही चाहिए उसमें। जैसे अभी सपोज नीम और एलोवेरा लेते हैं, तो उन दोनों में कोई स्मेल नहीं होती। और ये फ्रीज करना तो पड़ता है कि उसमें बाहर ही हो जाता है? क्या क्या फ्रीज करना रहता है कि Sorry? ये बाहर ही सेट हो जाते हैं? नहीं नहीं, इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ओके। अपने मुंबई में जो मॉइस्चर वाली हवा है, तो उसमें अगर फ्रीज में करोगे तो बाहर उसको पानी छू जाएगा उसका। ओके। और टाइम आप- कितना लगता है एक तो सोप? उसे टाइम, अभी एक सोप है तो उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा सेट होने को। ओके। और मैं ये भी और कहना चाहूंगी कैसे कि- कॉस्ट, अंदाज से एक Yes. साबु की सोप की कॉस्ट कितनी हो जाती है? जैसे कोई बिजनेस चालू करना चाहता है तो थोड़ा उसका बजट बना के चले तो। मैं इस सोप को 70 रुपीज में बेचती हूँ एक सोप को। अभी। बेस के ऊपर है, आप जो ग्लिसरीन बेस लाते हो वो आपका क्या मतलब रेंज का आप ला रहे हो, क्योंकि मार्केट में आपको 150 रुपए से लेके 400-500 रुपए तक का ग्लिसरीन बेस मिल जाएगा। तो सारा सामान इसका कहाँ मिल जाता है हमें? सारा सामान आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, और एक इंस्टाग्राम पे सोपी ट्विस्ट है, उसमें भी सारा सामान, उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और उसपे अच्छे सब ये जो मैं बता रही हूँ, वो कलर से लेके फ्रेग्रेंस से लेके हर सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ, हाँ, बोलिए। थोड़ा 2 मिनट कुछ कहना हाँ, चाहती हूँ बोलिए कि बोलिए। हाँ हाँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बस आपको एक आइडिया की जरूरत होती है। एक आइडिया अगर आपके दिमाग में आ जाए ना, तो आप कुछ भी अपने मन और लगन से, एक हर कोई मेरी तरह, आप भी मेरी तरह एक सोप एंटरप्रेन्योर की, कोई भी एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, बस एक आइडिया की जरूरत होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, आपने इतने पेशेंसली, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी से, जिसने इतना पेशेंसली ये देखा मेरा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉली। इनफैक्ट हम लोग आपके बहुत थैंकफुल है। आपने इतना अच्छे से सिखाया सबको कि सब लोगों ने, मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि यहाँ से सीखकर लोग कुछ ना कुछ अपना थोड़ा छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। और कहते हैं ना कि शुरुआत छोटे से ही होती है, तो उसी तरह तो आज भी मैं चाहती हूँ कि जो भी ऑडियंस हमारे से जुड़ी है वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। और हमारी अगली वेब सीरीज इसी का अगला हिस्सा आएगा 12 तारीख को, और आपको वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आ रही है हमारी प्यारी सी सेक्रेटरी, यहाँ पर जीतो लेडीज विंग की चीफ सेक्रेटरी श्रीमती नीरू जी मेहता। वो आपका सबका धन्यवाद करना चाहेगी। नीरू जी मेहता। ग्लोबल चैप्टर की तरफ से
No, I'm okay without the video. ये वीडियो चाहिए। जीटो क्वालिटाइन चैप्टर की ओर से आप सभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सबने उत्सुकता से इस प्रोग्राम में पार्ट लिया है, और यही एक आई थिंक आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। नारी में कई शक्तियां होती है और ये भी एक शक्ति है कि वो हर काम बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकती हैं। वो अगर इंटरेस्ट लेती हैं तो हर फील्ड में आजकल वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर जगह आगे पहुंच चुकी है। हमारा रेशियो काम करने का आजकल मेन से ज्यादा वुमेन का रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। हमें वो एक शक्ति है, वो कला है जिससे हम ऑलराउंडर होते हैं। घर मैनेज करना है, ऑफिस मैनेज करना है, हम सभी चीज कर सकते हैं। सो भगवान ने हमें ये कला दी है, तो मैं सभी से चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कला का उपयोग करें और इंडिपेंडेंट बने, और ये सौंदर्यता की रक्षा के जितने उपाय हमें वनीता जी ने और माधुरी जी ने दिखाए हैं उन्हें अपने जीवन में उनका प्रयास करें। और नेक्स्ट इवेंट बहुत ही एक्साइटिंग है, सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीकेंड विद अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जो हमारी सौंदर्यता को और सुंदर बनाने में हमारी मदद करेंगे। So stay tuned for the next event. Thank you वनीता जी, माधुरी जी, रंजना जी for arranging such a wonderful. और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हमारा जीटो क्वालिटाइन चैप्टर और जू चैप्टर मिलके जीटो मैट्रिमोनियल शुरू किया है, जिसके रजिस्ट्रेशन कल लास्ट दिन है। तो किसने भी नहीं किया, जिसके बच्चे बड़े हैं, शादी करने लायक है, हमें लड़की नहीं मिल रही है, दुल्हन नहीं मिल रही है, दूल्हा नहीं मिल रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी हमने निकाला है जीटो ने। तो आप चाहे तो बस कल 6 तारीख लास्ट दिन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है उनको लिंक चाहिए तो हमसे ले सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन करके 19 सितंबर को हमारा ये इवेंट रहेगा मैट्रिमोनियल का, तो वो भी एक है। तो धन्यवाद। अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। माधुरी जी, वनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरह से सिखाया। थैंक यू सो मच जी। और सब इतने लोगों ने सीखा है। आपको पता नहीं आपकी ये छोटी छोटी टिप्स लोगों की जिंदगी में कितनी काम आएगी। आपको ब्लेस्ड फील करोगे कि हमने पुण्य किए हैं कि हम किसी को अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। मतलब इतना भगवान का आशीर्वाद मिलेगा हमें। तो यही चीज है कि अच्छे काम करते रहे और करवाते रहे। धन्यवाद। वो दोनों का मोटिवेशन था हमारे लिए। थैंक यू रंजना जी। हाँ रंजना जी, हाँ बोलिए। दोनों हम क्या यहाँ शेयर कर रहे हैं कि बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेंगे। पीडीएफ मांग रहे हैं, पीडीएफ यहाँ पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे पीडीएफ शेयर। यस, so everybody let's wait for the WhatsApp group. सबको PDF वहाँ भेज दिया जाएगा. Still any queries, you all can message Ranjana ji or me and we shall answer all your queries. Thank you very much everyone on behalf of Jito Qualitain chapter. Here we end the session. Thank you for the day.